हम गाय को पूजते हैं, वो काटते हैं। हम वो पटरियां हैं जो कभी नहीं मिल सकती। आज नहीं तो कल झगड़ा होगा। अम्बेडकर ने तो उन्होंने खुद कहा कि यार ये दो आइडियोलॉजीज हैं, इनको एक साथ नहीं रख सकते हम। उन लोगों के बीच में जाकर के शुद्धिकरण का कार्य करना चाहिए। अपने मठ में बैठे हुए हैं मस्त, क्या कर लिया उन्होंने? जानता कौन है उनको, मानता कौन है? उनकी पैदा करी है। हमने अम्बेडकर पैदा किए हैं और हमने ही मनुस्मृति जलाने वाले पैदा किए हैं। जो आज जो मानसिकता के जो है ना जातिवादी लोग, तो बहुत नीचे कास्ट के हैं, ये तो अपवित्र कर देंगे मंदिरों को, ये इनके बस की होती तो ये उनको उस गटर में से नहीं निकलने देते। उन्होंने तो संविधान लिखा था ना, तो मिटा देते उसमें से, जातिवाद मिटा देते। उन्होंने क्यों फिर वो कैटेगरीज बना कर रखी? सपोर्ट कर रहे हैं मनुस्मृति को, उन्होंने भी मनुस्मृति नहीं पढ़ा है, और जो जला रहे हैं उन्होंने भी नहीं पढ़ा है। महिलाएं खेती है तुम्हारी, ये वो आसमान से आई हुई किताब साफ साफ कह रही है, उसको ये कब जलाने की हिम्मत करेंगे? तो कि हम जला रहे हैं, घोषणा ही कर दो, बस कोई चीज पॉलिटिकली बस समझा दिया गया है। हाँ, तुम्हें ये बोलना है, बस तुम बोलते रहो। हाँ, उसका फायदा हम लेंगे, लेकिन फिर इनके जो नेता हैं हेलीकॉप्टर में वो उड़ेंगे, बड़े बड़े विला भवन बनाएंगे, वो रहेंगे, ये वहीं के वहीं रहेंगे। ये ब्राह्मणवाद की बात करते हैं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण क्यों बनता है। आप मुझे बताओ कि मायावती का भतीजा ही उसका अध्यक्ष क्यों बनने जा रहा है? चंद्रशेखर रावण को बनवाओ ना, है? आप उदित राज को बनवाओ। ओम, सभी को सादर नमस्ते। आप जानते ही होंगे अंकुर जी को, खूब वायरल रहते हैं पूरे देश में, इस्लाम को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये इन्होंने तो पूरी पीएचडी कर रखी है उस विषय में, और खौफ खाए बैठे हैं वो लोग, क्योंकि इनके पास हर प्रश्नों का उत्तर है। एक वो वीडियो आया था जिसमें वो कोई मौलाना कह रहा था कि आर्य समाज ने नाक में दम कर रखी है। वर्तमान में जो सबसे बड़े काल हैं इन लोगों के लिए तो हमारे अंकुर भाई जी हैं। तो सोचा कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत की जाए। मैं इनकी एक पुस्तक पढ़ी थी, ये 2.5 मोर्चे का चक्र भी, वो मैंने शायद कम्युनिटी पे भी डाला था, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब जगह था ये टेलीग्राम, उसमें बहुत शानदार पुस्तक है। तो इसमें आपने ऐसे तथ्यों को रखा, ऐसे तर्कों को रखा लोगों के सामने जी, कि यदि वो पढ़ लेंगे इसमें तो फिर वो जो पीपनी जो बजाते रहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई सेक्युलरिज्म की कि कुछ नहीं मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, तो इस पुस्तक से उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। इन लोगों पता लग जाएगा मजहब ही है सिखाता, मजहब ही सिखाता है आपस में, धर्म नहीं सिखाता है, मजहब सिखाता है, मजहब ही सिखाता है आपस में वैर करना। तो इसी विषय में हम कुछ बात करेंगे। और लोग कहते हैं कि ठीक है ये समस्या तो समझ में आ गई, इस पर सब बात करते हैं जी। तो अब हमें पता भी चल गया है कि ये समस्या है, बहुत लोग बढ़ गए हैं, तो अब इसका समाधान क्या हो सकता है? जैसे मुसलमानों से बचने का क्या तरीका है? वो ठीक है उनकी किताब में ऐसा वैसा जो भी है जी जी जी, लेकिन अब करें क्या? मतलब लोग जैसे कह देते हैं जागो जागो, अब समझ में आ गया जाग गए। अब जागने के बाद क्या करें? मतलब मुंह धोवें, कुर्ला करें, ब्रुश करें, नहावें, कपड़े पहने, रोटी खावें, क्या करें? इनसे कैसे मतलब उस तरीके का तो एक वो तो मिलना चाहिए ना आगे की। मैं राम प्रसाद बिस्मिल जी की जीवनी पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये तो सब तरफ है कि क्रांतिकारी बनो, आजादी दिलाओ, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा? वो हमारे पास में कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, हमारे पास में वो शत्रु बोध, बस हमें ये पता है कि ये लोग दुश्मन हैं, लेकिन वो किस प्रकार से हैं, उनकी कार्यशैली क्या है, उनके कार्य करने के तरीके क्या हैं, और वो कैसे सोचते हैं, उनका थिंक प्रोसेस क्या है। जब तक वो चीज़ हमें नहीं पता लगेगी तब तक हम अपने दुश्मन से निजात नहीं पा सकते। दूसरी बात कि मुसलमान एक्चुअली वो भी इंसान है, वो हमारा सीधे टारगेट पर दुश्मन नहीं है। एक्चुअली उसकी आइडियोलॉजी जो उसके अंदर जो एक वायरस जो डला हुआ है, जो चिप डली हुई है, वो दुश्मन है। तो उसकी वजह से वो वायरस आजकल तो हिंदुओं के मन में भी डल रहा है। मैं अभी एक लड़के का ट्वीट पढ़ रहा था, अब वो लड़के का सरनेम है शर्मा। अब वो कह रहा है कि इस्लाम ने तो कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। अब एक दुबे है लड़का, दुबे मुंबई का है, वो आए दिन मतलब मैं रोज़ा भी रखूँगा, मैं रमज़ान भी रखूँगा, ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, उसको इस्लाम की आइडियोलॉजी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो चिप दुबे के अंदर भी है, चिप शर्मा के अंदर भी है। अभी किसी ने कहा कि हम तो ये जो जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं इनको फाड़ कर फेंक देंगे, कि एक लड़की खड़ी हुई है एक पोस्टर लेकर के वुमेन विल डिस्ट्रॉय सनातन या हिंदू राष्ट्र, इस तरीके से, और ये सब लड़कियां जो हैं, महिलाएं जो हैं, जितने भी वोकिज्म है हिंदुओं में ही है। तो असल प्रॉब्लम वहाँ है कि जहाँ वो वायरस डल जाता है। हमारी लड़ाई इस विचारधारा के खिलाफ है। जैसे कि अब आपने किताब की बात किया, किताब के बारे में जो आपकी
टिप्पणी थी वो मेरे चैनल पर काफ़ी वायरल हुई, लोगों ने बहुत सराही कि भाई आचार्य जी ने किताब पढ़ी है और ये चीज़ उसमें से प्रकट करी है। तो हमने इसमें भी लिखा है कि भाई CDS जनरल रावत जी ने कहा था कि 2.5 मोर्चे के चक्री पे हमारा देश लड़ रहा है, एक मोर्चा है पाकिस्तान, एक है चीन। इस किताब में मैंने ये कहा है कि सिर्फ ये 2.5 मोर्चा जो है ना देशों का नहीं है, ये विचारधाराओं का मोर्चा है। चीन की विचारधारा वामपंथी विचारधारा है, पाकिस्तान की जो विचारधारा है इस्लामिक विचारधारा है, ये 2 विचारधाराएं हैं। सबसे पहला जो हमारा मिशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें अपने लोगों को हिंदू बनाना है, क्योंकि 100 करोड़ हिंदू बस कहने के लिए हैं, वो हिंदू है नहीं। जो लोग आपको आज कहते फिरेंगे ना कि हम तो सनातन का बहिष्कार करते हैं, हिंदुत्व का बहिष्कार करते हैं, आप उनके कास्ट सर्टिफिकेट उठा के देखो, उनके धर्म वाले कॉलम में बड़ा बड़ा हिंदू ही लिखा आएगा। क्योंकि अगर वहाँ हिंदू नहीं है तो उनकी वहाँ नीचे कास्ट नहीं लिखी जाएगी। अगर कास्ट नहीं है तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। अगर वो बौद्ध में कन्वर्ट हो गया मान लो, तो उनको अल्पसंख्यक वाला थोड़ा सा कोटा मिलेगा। अगर वो क्रिश्चियन बन गए तो उनका अल्पसंख्यक वाला थोड़ा सा कोटा मिलेगा। उनको वो जो 17% है या 27% जो मिला हुआ है वो नहीं मिलेगा फिर उनको। तो उन्होंने अपने कास्ट सर्टिफिकेट में हिंदू लिखा हुआ है ताकि वो वहां पर अपना आरक्षण ले सके। लेकिन दूसरों का बेवकूफ बनाने के लिए, तो अगर हमने ये 100 करोड़ कम से कम रिजर्व कर लिया तो उसके बाद तो देखी जाएगी। दूसरी बात क्या है कि आइडियोलॉजी को समझना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। 2 विचारधाराएं हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। आपको देखते ही पता लग रहा है कि जब बहुत सिंपल सी बात है, मतलब मैं आपको एक नॉर्मल बात बताता हूं। मेरे एक चाचा हैं, पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, बहुत मतलब कह लो कि उनका कॉमन सेंस भी बहुत कम था, पर वो भी इस बात को कहते थे कि यार वो हमसे सारी चीज़ें उल्टी करते हैं। कैसे? तवा उल्टा रखते हैं, छप्पर उल्टा बांधते हैं, खाट उल्टी खड़ी करते हैं। हम अगर पूरब की तरफ नमन करते हैं वो पश्चिम की तरफ नमन करते हैं, और हम अगर हाथ पैर ऐसे धोते हैं तो वो ऐसे धोते हैं, वो उल्टा ही करते हैं सारा काम। हम किसी के खाने में फूंक तलक नहीं मारते, वो थूक तलक देते हैं। हम एक दूसरे की थाली में भी खाना नहीं खाते, वो सारे के सारे एक ही कुंड से मंड जाते हैं। हम मांसाहार नहीं करते, वो करते हैं। हम गाय को पूजते हैं, वो काटते हैं। अब जैसे कि कोई पक्षी है, हम लोग सोचते हैं कि मैं इनके लिए घोंसला बनाए, दाने डालें और पानी रखें उनके लिए, वो मार देते हैं इतनी सी देर में ही। हमारे यहाँ तो नहीं ये सब चीज़ें करते। तो आइडियोलॉजी से ही, बचपन से ही ये सब चीज़ें पता लग जाती हैं कि वी आर द पोल्स अपार्ट। जैसे ट्रेन की 2 पटरियाँ होती हैं, हम वो पटरियाँ हैं जो कभी नहीं मिल सकती हैं। 2 अलग अलग छोर हैं, 2 अलग अलग आइडियोलॉजी हैं। और इसके बारे में सिर्फ मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, इसके बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा है। उन्होंने कहा है कि ये 2 आइडियोलॉजीज हैं, ये एक साथ नहीं रह सकती हैं, आज नहीं तो कल झगड़ा होगा। और अंबेडकर ने, जिनके तथाकथित वंशज आजकल बड़े पुरोधा बने फिर रहे हैं, 25 दिसंबर आने वाला है तो बड़ा मतलब खून मूत रहे हैं आजकल, तो उन्होंने खुद कहा कि यार ये 2 आइडियोलॉजीज हैं, इनको एक साथ नहीं रख सकते हम। निजात पाने वाली तो देखो आर्य समाज ने बहुत सिंपल तरीके बताए हुए हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर एक के हाथ में AK-47 है, तलवार है। आत्मा, सबका आत्मा सत्य का खोजी है। सबको भूख लगती है, सबको प्यास लगती है, सब कोई सोचते हैं कि जो हमारे साथ में घटित हो रहा है वो क्यों हो रहा है। क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते हैं। जो लोग मुसलमान बन रहे हैं मान लो, वे क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उनको क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे हैं। जाकिर नाइक के पास में या जर्जिस के पास में जो लोग जाते हैं, वो कन्वर्ट जो होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारा पथ प्रदर्शक समाज था, जिसको हम ब्राह्मण समाज बोलते हैं या विद्वान समाज बोलते हैं, मैं जाति पे नहीं जाऊंगा क्योंकि एक जाति की ठेकेदारी नहीं है, क्योंकि अब तो क्षत्रिय नहीं बचे भाई, वो भी ऑफिस में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जो भी विद्वान लोग हैं जिन्होंने भी मतलब ये ठाना था, जिसमें कि हम कथावाचक को कह सकते हैं, अब कथावाचक आपको कह रहे हैं कि अजान के वक्त आप अपनी भागवत रोक दो, वे कह रहे हैं कि अल्लाह मौला पर नाचो, है ना, वो कह रहे हैं कि मतलब राम मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है, वहाँ तो टॉयलेट या मंदिर अस्पताल बन सकता है, स्कूल बन सकता है। तो आत्मा सबका सत्य का खोजी है। वो क्वेश्चन आंसर्स उनके पास भी होते हैं, ठीक है, वो आपके पास आएंगे, आप उनको संतुष्ट कर दो। उनके पास में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आज की तारीख में सत्य को जानना चाहते हैं। मैंने तो अभी एक गांव देख रहा था, उसमें मुस्लिम लोग सब अपना सरनेम लिख रहे हैं, दुबे, त्रिवेदी, जो उनका पुराना सरनेम था वो लिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई हम कभी के टाइम में कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन आज हम अपने घर वापसी करना चाहते हैं। तो आर्य समाज के पास में तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन कर तो नहीं रहे ना उस लेवल पर जा करके जिस लेवल पर कभी स्वामी श्रद्धानंद कार्य किया करते थे। और वो कर भी कैसे लें? अब आप देखोगे
कि एक तरीके से आर्य समाज को भी नेपथ्य में डाल दिया गया। बहुत सारे राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक टाइम पर था आर्य समाज बहुत शक्तिशाली संगठन हुआ करता था। उसी में से कुछ लोग निकले, उन्होंने कह दिया कि भाई सबका डीएनए समान है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है कोई अलग से हिंदू राष्ट्र बनाने की, हमें राम मंदिर के अलावा हर मंदिर पर हर मस्जिद पर छापा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे मंदिर क्यों खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, भले इतिहास में लिखा हुआ है। लेकिन ऐसे बहुत सारे संगठन हुए हैं जिन्होंने ना घर वापसी कोई काम किया, ना उनका धर्म के विषय में ऐसा कोई स्टडी था कि भाई उन्होंने कोई फुल फ्लैज काम किया हो। हमें शत्रुबोध हो गया है, तो हमें आगे क्या करना है? मैं सर्व समाज के लिए एक बात कहता हूँ, आप ज्ञान प्राप्त करो, कंपैरेटिव स्टडी करो, स्टडी करने के बाद में धैर्यशीलता सीखो, जो आर्य समाज में ऑलरेडी पहले से बहुत थी। आप जाओ, आज तक तर्कों से जवाब दिया। आप ये देखो कि स्वामी श्रद्धानंद जी को जब गोली मार दी गई, लाखों लोगों का हुजूम निकला था, और वो भी मुस्लिम एरिया से निकला था। जब उनकी अंत्येष्टि के लिए लोग जा रहे थे, एक कंकर नहीं उछली थी, एक कंकर भी। और ऐसा नहीं था कि आर्य समाज के पास में शक्ति नहीं थी, आर्य समाज के पास में आज भी शक्ति है, आर्य समाज के पास में आज भी हथियार, मैं कहता हूँ सर्व संगठनों से ज़्यादा है आज की तारीख में भी। आज की तारीख में उनके पास में अगर शैक्षणिक संस्थाएं देखी जाए सबसे ज़्यादा है, ज़मीन सबसे ज़्यादा है ना। लेकिन आपको कहीं ऐसा हो हल्ला नहीं मिलेगा। मैंने एक दिन कह दिया कि साहित्य भी सभी संगठनों में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा रिसर्च होती है, सबसे बड़ा शास्त्र तो आर्य समाज का ही है, आर्य समाज के पास में है। तो हमें उन लोगों के बीच में जाकर के शुद्धिकरण का कार्य करना चाहिए, और ये शुद्धिकरण का कार्य बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर 25% से ज़्यादा घोषित रूप से लोग कह रहे हैं कि हम एक्स हो चुके हैं। केरल के अंदर एक बहुत बड़ी सोसाइटी बनी है जिसमें पहली ही सदस्य संख्या 300 की। केरल जो कोर इनका एक क्षेत्र है। इसमें एक समस्या ये आती है, जैसे घर वापसी आर्य समाज ने तो कराई ही है, और जब घर वापसी कराई स्वामी श्रद्धानंद जी ने, तो गांधी जी ने उसका खूब भरपूर विरोध किया। तो उसमें केवल गांधी जी तो राजनेता के रूप में थे, तो गांधी जी ने ही नहीं किया, अपने जो शीर्ष नेतृत्व के जो अपने ज्ञानी माने जाते हैं विद्वान, उन्होंने भी किया था। आर्य समाज के जो विद्वान थे नहीं, अच्छा, जो अदर हैं आर्य समाज से अतिरिक्त और जो परंपराओं में, तो उन्होंने यही कहा था, और आज भी कहते हैं कि ये देखो ये वर्णाश्रम व्यवस्था सब शंकराचार्य आदि आज भी ये कहते हैं। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो चल रहा था, तो उसमें भी देखो उन्होंने कितना बोला है, जबकि वर्णाश्रम खत्म करने की बात थोड़ी कर रहे हो, तो जातिवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जातिवाद और वर्णाश्रम एकदम ये कंपेयर कर देते हैं, जबकि वो अलग अलग है। नहीं, उन्हीं लोगों की वजह से ही देखिए इनका क्या करेंगे, मतलब इनको क्या नहीं, उनको तो आज भी कोई नहीं सुन रहा है। देखो मुझे पता है कि इस वीडियो को काट करके ट्रैड्स जो हैं वो निकालेंगे, लेकिन भाई उन लोगों ने कभी बाहर निकल के देश और दुनिया और समाज के बारे में क्या किया है? आप एक बात बताओ, जहां उनका मठ है ना, उससे परे के 7 स्टेट्स हैं, उनको क्रिश्चियंस खा गए हैं, और वो अपने मठ में बैठे हुए हैं मस्त। क्या कर लिया उन्होंने? जानता कौन है उनको? मानता कौन है उनकी? कौन सा मंदिर है जो रेगुलेट कर रहे हैं? अपने मठ वगैरह के अलावा मेरे गाँव का मंदिर है, किसी शंकराचार्य से के अधीन नहीं है। अगर एक भी मस्जिद होगी, मुझे इस बात का बड़ा कष्ट है, अगर एक भी मस्जिद होती है तो मक्का मदीना से डायरेक्ट संचालित होती है, वहाँ से जो फतवा निकलेगा वो यहाँ पर रेगुलेट होगा। वहाँ से अगर कह देगा ओसामा बिन लादेन के लिए आपको कलमा पढ़ना है, फातिया पढ़ना है, तो सब पढ़ेंगे। लेकिन मंदिरों में तो नहीं ऐसा होता है। वेटिकन सिटी से सारे चर्च लिंक्ड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। जो भी वहाँ पे बंदा नियुक्त होगा, जो वहाँ पर नियमावली चलेगी, सब वहाँ से चलती है। आपकी तो नहीं चलती है, आप लोग तो नहीं चलाते हो, तो आप कैसे ये बात कह सकते हो कि जो है सबको हमारी बात सुननी पड़ेगी? नहीं सुन सकता कोई भी। तो जैसे शत्रुबोध हो गया हमको, तो शत्रुबोध होने के बाद में एक प्रक्रिया तो अपनी ये है जो आर्य समाज करता चला रहा है, आज भी कर ही देता है, कई जगह करता है, और आज भी तैयार है। आपके पास कोई आए तो आप भी उसको घर वापसी के लिए तैयार है, हम भी तैयार हैं, सब तैयार ही हैं। आर्य समाज का तो दर्शन है ये। तो ये एक बड़ी बात है। यदि उस समय जो शुद्ध आंदोलन चला था और वो आंदोलन उग्र रूप लेता और आगे बढ़ता, तो आज जितने जिहादी भारत में वो नहीं होते, क्योंकि आज वो भी अपने में ही होते वो। भाई देखो, उनको ना इंगेज कर रखा गया है, जैसा जमात वगैरह जो चली है, उनको इंगेज कर रखा गया है, उनको एक लालच दिया गया है, वो 72 हूर का है। लेकिन जिन लड़के लड़कियों के दिमाग से 72 हूर का फितूर निकल चुका है, वो लोग वापस आ रहे हैं। मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं मैक्सिमम जो लड़कियां आती हैं वो कहती हैं कि भैया हमें नहीं वहाँ पर शादी करानी है, तो हम कराते हैं।
बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहनें हैं बेचारी जो कुछ भागती परेशान। आई हैं, हाँ, मैंने आपके चैनल पे वो एक वीडियो देखा था, बिल्कुल आती हैं, बता रही थी। जी जी जी, बिल्कुल आती हैं। दूसरी बड़ी बात क्या है कि जो वर्ण शंकर आदि की बात जो करते हैं, देखिए ये खुद ही कहते हैं कि सबको सबके गोत्र याद हैं। मेरे पास में जो 4 लड़कियां एक साथ जो आई थी, उनको अपने सब पुराने गोत्र नाम वगैरह याद थे। वो पहले भी नाई थे, 2 लड़कियां उन्होंने पहले भी नाई थी, अब भी नाई ही थे। में उनको अपने नाई वाले गोत्र वगैरह सब याद थे। हमने अपने लोगों से संपर्क किया, भाई इस प्रकार से है, अगर कोई करना चाहता है तो बहुत सारे लड़के थे भाई जिनको थी इच्छा, मन से इच्छा थी। बहुत सारे ऐसे थे भाई जिनका, जैसा मान लो कि उन्होंने लड़कियों ने कह दिया कि अगर किसी की कोई विदुर है या किसी का तलाक हो चुका है, हम वहाँ भी कर लेंगे, हमें कोई वो नहीं है उसमें, वहाँ पर भी गए हैं। तो अगर इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, या फिर एक और तरीका हमने वो किया था, एक बार मेरे पास में आया था एक पूरा का पूरा परिवार, उनकी एक लड़की थी, उनकी शादी करवानी थी, तो उससे पूर्व में हमने एक और की घर वापसी करवाई हुई थी। उनका एक लड़का था, हमने उनकी शादी करवाई थी। अच्छा। जो घर वापसी करवाते हैं, जिनकी घर वापसियां हुई हैं, उन्हीं में ही आपस में रिलेशनशिप होती हैं, तो वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से सपोर्ट भी देते हैं, संबल भी देते हैं। हाँ, इसमें एक चीज जो आड़े आती है वो यही चीज आती है कि उन शंकराचार्य आदि ने समाज के अंदर ये जहर घोल दिया कि वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होंगी। भाई वर्ण शंकर संतान से तो आपका तो कोई वास्ता मतलब नहीं है, क्योंकि आप तो अपने कोष्ठक में शादियां करते हैं, आपको तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात, लेकिन उससे हमें नुकसान क्या हुआ है, हम लोगों ने तो उनकी घर वापसी करवा दी, अब मान लो कि हमें उन्हें किसी प्रकार का सपोर्ट देना है, तो उनके जो लोग होंगे वो उनके खिलाफ नफरत करना शुरू कर देंगे, बोला नहीं ये गलत तरीका है, उनको घर वापसी नहीं करवानी चाहिए थी, उनसे वर्ण शंकर संतानें उत्पन्न होंगी, उनको सपोर्ट मत करो। ऐसे में जो हम घर वापसी करवाते हैं जिन लोगों की, उनकी सपोर्ट में कहीं ना कहीं खलल पड़ जाता है। इसीलिए हम उनकी जो आइडेंटिटी है उनको भी एक्सपोज नहीं करते, क्योंकि उनको केवल खतरा एक समुदाय से नहीं है बल्कि दोनों समुदाय से ही रहता है। कहीं ना कहीं उनका बहिष्कार हो जाएगा, आर्थिक बहिष्कार को, सामाजिक बहिष्कार को। तो समाज नहीं टूटता अगर इन्होंने इस प्रकार की ये आडंबर और ये रूढ़ियां ना बनाई होती। मतलब इसके पीछे तो अपने लोगों का बड़ा हाथ है। ऋषि दयानंद का बहुत विरोध हुआ। ऋषि दयानंद ने जब ये शुद्धि आदि के बारे में जब सबसे पहली बार बात की, तो उनका बड़ा विरोध हुआ कि भाई कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता है। और कैसे होते थे, गांव के गांव कन्वर्ट हुए हैं हमारे यहाँ पे, तो पूरे गांव के गांव कैसे कन्वर्ट होते थे पता है, कुएं में गाय की हड्डी डाल दी, उसमें से रात को किसी ने मान लो पानी पी लिया, अब तो मुसलमान हो गया। उसका वहीं के वहीं इन्होंने भी विरोध कर दिया, अरे तुम तो गाय का वो पी लिया, अब तो तू मुसलमान हो गया, अब तू बाहर निकल। तो उनका पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया गया। ये नहीं कि अब शुद्धि करवा दें उसकी, अरे उसके गलती से गया है ना, उसने जानबूझ के नहीं किया। आप उसको गलती में भी गया हो या वो भले ही कायरता में जैसे चला गया, तो उस समय प्रेशर में था तो चला गया, आज उसके पास प्रेशर नहीं है तो उसे वापस आ जाएगा। मेवात में हजारों लोगों की घर वापसी स्वामी श्रद्धानंद जी ने ऐसे ही करवाई थी। रैगर समुदाय के लिए पूरा जो है दिल्ली के अंदर उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज और उनको बाकायदा रजिस्ट्री करा के उनको प्लॉट दिया, उनका खुद का कुआं खुदवाया। छुआछूत बहुत थी, आज की तारीख में कोई भी कहने लग जाए कि छुआछूत नहीं थी, भाई ये सब कहने की बात है। हमने भी देखा है, खूब आपने भी देखा है, और ये सच्चाई है। मध्य प्रदेश से हो, जैसे हम और आप ये कह भी दें कि नहीं थी, तो उससे सत्य नहीं बदल जाएगा, फर्क नहीं पड़ने वाला हुआ है, उसमें कोई बात नहीं। पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में आप जाकर देखो, आज भी वहाँ भी खूब होता है। आप बिहार में जाके देख लो, पूर्वी उत्तर प्रदेश में देख लो, हर जगह पे होता है। हमने अपने पास ही देखा है, जब कोई जैसे आज दलित कह रहे हैं या तथाकथित रूप से जैसे निम्न जाति कह रहे हैं, जाति तो कोई निम्न और जैसा कुछ नहीं है, तो उनसे बोल दिया उस गली में, भाई इस गली में ब्राह्मण रहते हैं, बड़े सरपंच रहते हैं, ऊंचे लोग हैं, तो उनसे बोल दे भाई तुम अपने चप्पल अपने जूते मतलब सर पर रख करके निकल करके जाओ इस गली से, और जाते थे वो। तो ये क्या लॉजिक है, मतलब उनके साथ ये व्यवहार दुर्व्यवहार ये तो है ही ना, इसीलिए उनको बुद्धिस्ट अच्छे लगे उनको। अब इसीलिए तो अम्बेडकर जी ने जो किया उनके साथ, तो उनके पीछे लग लिए कि भाई इधर तो हमारे साथ हमारी चप्पल हमारे। हमने ही मायावती पैदा करी है, हमने अम्बेडकर पैदा किए हैं, और हमने ही मनुस्मृति जलाने वाले पैदा किए हैं। आज कोई इस बात से नकारने लग जाओ, आज लोग कह रहे हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं मनुस्मृति में तो ऐसा लिखा है, ये आर्य समाज की देन है, ये विशुद्ध मनुस्मृति आर्य समाज की देन है। आपको ये कहने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि नहीं है मनुस्मृति में, लेकिन ये आपको ये सुरेंद्र जी वाली ये विशुद्ध मनुस्मृति पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपको पता लगेगा कि उसमें कितनी खामियां थी। यही कहते रहे कि नहीं था, ये गलत है। था, उसको आर्य समाज ने विशुद्ध किया है, और अब
तक हुआ है डिस्क्रिमिनेशन, आगे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति में मनु महाराज भी मना करते हैं कि हमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। वो लोग जो कह रहे हैं कि हमारे साथ में अत्याचार हुआ था, ठीक है, वो हुआ था, लेकिन आज हम्बली अगर ये कहा जाए कि भाई हुआ था जो हुआ था, उस चीज को हम साइड करते हैं, आओ गले लगते हैं, बराबरी हमने तो किया नहीं था। हाँ, वो तो हमने तो किया नहीं था, करने वाले और ना तुम्हारे साथ हुआ है, ना तुम्हारे साथ हुआ है, ठीक है, हमने नहीं किया, हमने भी नहीं किया, तुम्हारे साथ भी नहीं हुआ, वर्तमान में तो नहीं हुआ है ना ये। और अगर किसी के साथ में अगर होता भी है तो जेल जाता है। और आचार्य जी आपको बड़ी दिक्कत भी होगी इस बात से कि 97% मामले फेक होते हैं आज की तारीख में। आज की तारीख में जो जिस तरीके से बदला लिया जा रहा है वो भी उसी प्रकार से अनुचित और अन्यायपूर्ण है जिस प्रकार से पूर्व के लोगों ने किया है। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी जीवनी में स्वयं लिख रहे हैं इस बात को कि मुझे समझ ही नहीं आया कि इन लोगों को बेचारों को इतनी प्रताड़ना क्यों मिलती है, जबकि हम भी गरीब रहे हैं। उन्होंने देखो ये वो उसका बैकग्राउंड जो है ना, राम प्रसाद बिस्मिल जी का, वो पूरा आर्य समाज का ही है। इसीलिए उन्होंने वो दुख दर्द पीड़ा जो थी दलितों की वो स्वीकार किया है और उसके विरोध में आवाज उठाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्वामी दयानंद जी के दर्शन से ही, मतलब आज जो कह देते हैं कि बाबा साहब ने दलित उद्धार किया, ये बात ठीक है, उन्होंने किया है, हाँ उन्होंने आरक्षण दिया है, के लिए शिक्षा के लिए उन्हें संसाधन उपलब्ध कराए, उन्हें अवसर दिए, और वो गटर में पड़े थे, वो आगे आए, और सच में उसकी उस समय आवश्यकता थी भी। नहीं तो जो आज जो मानसिकता के जो है ना जातिवादी लोग बहुत ज्यादा, नहीं ये तो बहुत नीचे कास्ट के हैं, ये तो अपवित्र कर देंगे मंदिरों को, ये इनके बस की होती तो ये उनको उस गटर में से नहीं निकलने देते। ये बात तो है। एक चीज और आपको बताओ, मान लो कि मेरा बेटा हो, बड़ा हो गया, वाइफ हो मेरी, या मेरे घर वाले भी होंगे, अगर उनको कहीं गंदगी लग रही होगी, अगर उनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी ठीक नहीं है या उनमें से स्मेल कर रही है, तो मैं उनको कहूंगा कि जाओ हाथ पैर धो के आओ। एकदम से नहीं मैं उनको कह दूंगा आप सोफे पे बैठो, नहीं होगा मेरे से, या वो भी मेरे को नहीं कहेंगे। अगर मान लो मैं छोटा सा भी था, अगर मान लो कि मैंने कुछ भी जैसा कि अपवित्र हो रखा हूं मैं, तो मेरे घर वाले भी कहेंगे कि पहले इसको पवित्र करके लाओ तब हम गोद लेंगे। कोई नहीं अपने आप को भांटता फिरता। प्रॉब्लम ये हुई है कि हमने उसको रूढ़ी बना दिया, उसी को हमने रूढ़िवाद में लेके चले गए कि अच्छा उसका बच्चा भी सुंदर है, साफ सुथरा है, पढ़ा लिखा है, तब भी हम उसे ये कह रहे हैं कि जूती अपने सिर पे लेके चलो। ये प्रॉब्लम हुई है। और आज हम और आप आर्य समाज से हैं, इसलिए हम उस प्रिविलेज से आने के बावजूद भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हुआ है तो हुआ है आज। लेकिन फिर वही बात मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि चलो ऋषि दयानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने, अंबेडकर ने इन सब लोगों को गटर से निकाल कर बाहर और प्रोग्रेस करने के लिए छोड़ा तो था, लेकिन समस्या ये होगी कि राजनीति, इस गंदी राजनीति के चलते वापस से गटर में कूद रहे हैं। मतलब उन्होंने गटर बदल लिया है। हाँ, गटर बदल लिया और वहां से नारेबाजी कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है। इसमें कोई ये भी ना सोचने लग जाए कि भैया अत्याचार हुआ तो चलो आज बढ़ गए में, वो आज भी नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। उनको प्रोग्रेस दी गई है, उनको हर चीज दे दी गई है, लेकिन वो फिर भी गटर में वापस से कूदते हैं और फिर कहते हैं कि जिन्होंने अवसर दिए ना, उन्होंने तो सच में बहुत अच्छे अवसर दिए, बहुत अच्छे, लेकिन इनकी स्वतंत्रता दिख रही है, ये स्वतंत्र होते हैं तब तक इन्हीं के लोगों ने, जिनको पिछले सड़े लोग कहा जाता है, वो अब खुद से कहते हैं हम अछूत रहे, ये रहे, वो खुद उनका शोषण, एक तो कह देते हैं ना कि ब्राह्मण शोषण करता है। चलो वैसे ब्राह्मण ने शुरू से कभी नहीं किया, क्योंकि हमने बहुत सम्मान, ब्राह्मणों ने खूब सम्मान दिया है। और भगवान श्री राम का उदाहरण देते हैं निषाद राज के साथ, है ना, कृष्ण के उदाहरण, भगवान श्री कृष्ण के बहुत उदाहरण, महाराज के उदाहरण है। ये विक्षिप्तता आने से पहले सब कुछ बिल्कुल सही था। मनु महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया है कि शूद्र गलती करे तो उसको एक कम चांटे मारो, यानी कि दंड कम दो, कोड़े मारो ना। और अगर ब्राह्मण करता है तो इसको 16 गुना, 32, 64 गुना, 120 गुना इसको ज्यादा मारो, क्योंकि उसके पास नॉलेज थी, नॉलेज है, वो बेचारा अज्ञानी था इसलिए। और दूसरी बात एक और भी है ना कि हमें ये भी क्लियर करना पड़ेगा कि शूद्र दलित नहीं होता है ये। अच्छा, एक चीज मुझे आप बताओ कि अंबेडकर साहब को पता था डिस्क्रिमिनेशन हुआ, सारी चीज, उन्होंने तो संविधान लिखा था ना, तो मिटा देते उसमें से, जातिवाद मिटा देते। उन्होंने क्यों फिर वो कैटेगरीज बना कर रखी, फिर भी वो उसको ही क्यों ढोते रहे, कर देते ना खत्म। उसके पीछे भी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी ना। फिर ऐसा मुझे लगता है उनके दिमाग में ये हो सकता है, क्योंकि अगर वो जातिवाद मिटा देते, जिसके वो खिलाफ थे जातिवाद के, तो जिस जाति के आधार पर उन लोगों को उठाया गया है ना आगे, वो नहीं होता, वो ना होता। लेकिन अब वो उन्होंने घसीट लिया है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर कोई आरक्षण ले रहा है, वो ले रहे हैं जो ऑलरेडी आरक्षण लेकर के 2-3 पीढ़ियों से काम कर रहे हैं। 2-3 पीढ़ियों से जो ऑलरेडी,
सांसद लोग वो अपने आप को आरक्षण में लिखवा रहे हैं। मेरे गांव का एक गरीब लड़का है, मान लो वो ढंग का पढ़ भी लिया, उसका बेचारे का नौकरी में नंबर ही नहीं आएगा, क्योंकि उससे पहले एक ऑलरेडी क्रीमी लेयर का और वो भी एक्स्ट्रा और ओवरवेलमिंग प्रिविलेज्ड लड़का जो एक सांसद का है या एक IAS IPS का लड़का है, वो कर लेगा वहां पे जॉब, तो वो करेगा वहां। कुल मिला के एक बात हुई, मतलब वो जो कहते हैं ना कि गुलामी करते हैं लोग, फिर आज़ाद होते हैं तो कुछ नहीं, वो आज़ाद होते खूंटे बदल लेते हैं। बस 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 तो बस। ऐसा ही इन बेचारों के भोले बालों के साथ हाँ, इनका पहले भी शोषण हुआ, आज भी हो रहा है। पूरा रंग करके और मुझे चढ़ गया नीला रंग ये गाना बनाते हैं। अच्छा, वो उनकी भावना जो भी रहती होगी, लेकिन सच में वो शिकार हुए हैं उनकी गंदी राजनीति का। हाँ, और आज भी हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। इनका शोषण एक समय में, सदी में, मुगल राज में या किसी में भी, या अंग्रेजों के काल में कर लिया होगा ब्राह्मणों ने, वो कर लिया होगा, क्या कर लिया ही है वो उस समय तो, लेकिन आज ये उन्हीं के द्वारा शोषित हो रहे हैं जो इनके नेता हैं। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कह रहे हैं ना आपके ब्राह्मणों द्वारा शोषित वगैरह कुछ नहीं, ये कालखंड भी एक तो बहुत कम रहा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर हम मद्रास प्रेसिडेंसी का जो एक आंकड़ा आया था, उन्होंने बताया कि अगर 30,000 ब्राह्मण लड़के गुरुकुलों में पढ़ रहे हैं तो 75% दलित पढ़ रहे हैं। तो वो गुरुकुलों में पढ़ रहे थे, गुरुकुल सारे मंदिरों के द्वारा संचालित होते थे। दूसरी बात कि अगर हम आज भी पढ़ते हैं, वो लेकिन आर्य समाज के आर्य समाज के हैं। वो आज कहते हैं ना, कहीं नहीं शूद्र को ब्राह्मण बनाया, कहाँ बनाते हैं, मतलब भाई मैं कहता हूँ उनको भाई बनाते हैं। नहीं, हमारे साथ बहुत पढ़े हैं, हमारे साथ आर्य समाज के गुरुकुल में बहुत बच्चे पढ़े हैं। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आप तकरीबन ये 1825, 1850, 1875 के आसपास के कुछ फोटोज उठाओगे, उस टाइम पे लोहार है, बढ़ई है, कुम्हार है, ये जितने भी कारीगर काम करने वाले हैं, इनके गले में आपको यज्ञोपवीत मिलेगा। यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार मिलता है। उपनयन संस्कार तब होता है जब आप गुरुकुल जा रहे हो पढ़ने के लिए। तो उस टाइम के अगर आप ड्राइंग्स उठाओगे, उस टाइम की जो अंग्रेजों की पेंटिंग्स उठाओगे, या उससे भी पूर्व में जाओगे, मैगस्थनीज का हिंदुस्तान का जो रचना जो उन्होंने की है, उसमें अगर उठाओगे तो वो लिख रहे हैं इस बात को कि मैंने देखा है वहाँ अलग अलग ऑक्यूपेशन के आधार पर ही उनकी जो कास्ट वगैरह है वो निर्धारित हो रही हैं। मैं एक घर में गया, उस घर में एक व्यक्ति था जो शायद उसने बताया कि वो नाई का काम करता था, पर उसका जो लड़का था वो सोने का काम करता था, तो वो सुनारी कहलाता था। और वो जो नाई, उसका बाप था, वो नाई कहलाता था। दूसरा बेटा जो था उसका वो सैनिक बन गया, तो वो क्षत्रिय ही कहलाता था। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगराइजेशन उस टाइम पे भी होते थे। और मद्रास प्रेसिडेंसी के टाइम पे भी हम देखते हैं, गुरुकुलों के सारे टाइम पे भी हम देखते हैं। फिर उसके बाद में आर्य समाज ने सारा कुछ संभाल ही लिया था। तो ये टाइम रहा है जो आप बता रहे हो, वो रूढ़ियों में रहा है, गांव गलियारों में रहा है, शहरों में भी कहीं कहीं रहा है। उसको एक तरीके से एक कह लो कि अछूत के तरीके से भी ट्रीट किया गया है। लेकिन अगर कोई ये कहने लग जाए कि अम्बेडकर के साथ में अछूत को जैसा व्यवहार हुआ है, बचपन के फोटो आपके बली ना मिले, अम्बेडकर साहब के कोट पैंट में मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम में एडमिशन हुआ भाई साहब का, सूबेदार उनके पिताजी थे, के लोग फटी पतोई पहनते थे। हाँ, और सब कास्ट के लोग, सारी ही कास्ट के लोगों के पास में पैसा नहीं था, सब लोग गरीब थे। हम भले ये कहते हैं कि भैया उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया, लेकिन उनके पास में पैसा नहीं था, कोई अथाह धन संपदा नहीं थी। इनके फादर साहब जो थे वो सूबेदार थे, सूबेदार मेजर थे। सूबेदार मेजर बिना पढ़े लिखे लगे थे। उनके जो अम्बेडकर साहब के जो बाबा जी थे, वे पढ़े लिखे थे। अब आप बताओ कहाँ का डिस्क्रिमिनेशन, किसके साथ का डिस्क्रिमिनेशन। इनको पढ़ाया, 14 बच्चे थे, 14 बच्चे थे, और ब्राह्मणों ने पढ़ाया। सयाजीराव गायकवाड़ ने इनको प्रति महीना की $11.5, आज के हिसाब से देखा जाए तो मतलब करीबन 850-900 रुपए करीब बैठते हैं ये आज के हिसाब से प्रति महीना। और कब दे रहे हैं हमें? 1900 में। वहां दे रहे हैं प्रति महीना के हिसाब से, कितना बैठता होगा 100 साल पहले। अपना नाम तक दे दिया इनको। हाँ, अपना नाम दिया इनको। क्योंकि ये जो बाद में जो कर होता है ना, मंगेशकर, तेंदुलकर, ये सब ब्राह्मणों के नाम में लगता है। अम्बेडकर आदि कोई आपको उसमें नहीं मिलेगा। और बहुत सारे दलित तो आजकल कहने लगे कि तो हमारे बीच में ब्राह्मण प्लांट किया हुआ है। अम्बेडकर को ब्राह्मण बताने लग गए हैं। वही बताते हैं कि ये कर जो है ना, ये हमारे में नहीं लगता, ये सिर्फ उन्हीं में लगता है। तो अगर ये सारी चीजें हो रही थी तो उनके साथ में ये वो इतना ज्यादा ओवर प्रिविलेज्ड कैसे पैदा हो गए? तो समाज जो है ना आचार्य जी, वो अलग अलग जगह बटा हुआ है। कहीं पर आपको कुछ चीजें मिलेंगी, कहीं पर कुछ चीजें मिलेंगी। अब अम्बेडकर वांग्मय में आप पढ़ो, अम्बेडकर वांग्मय में वो खुद ये बात को लिखते हैं कि दलितों ने ब्राह्मणों का शोषण किया और ब्राह्मणों को इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि ब्राह्मणों ने उनके जो संस्कार थे वो करने बंद कर दिए। ना कि इसलिए किए क्योंकि वह छूत थे। मैं आपको पोस्ट भेजूंगा, आप उसमें लगाना।
अब बताओ, अब तो ये सारी की सारी बातें ही जो हमने जो करते हैं, वो जो दिखता है वो सारा का सारा एकदम से ढाया जाता है। लेकिन हम उस बात से मना नहीं कर सकते जो हमने देखा है। भाई देखा है, हमने डिस्क्रिप्शन देखा है, वो हुआ है, वो हुआ है, लेकिन वही सत्य नहीं है कि वही बस केवल वही सत्य नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा इसके हूं। दूसरे पहलू हैं, इसके बहुत सारे दूसरे पहलू जैसे हैं। हमारे गांव में या कहीं मैंने आसपास में देखा है, जैसे जिसको निम्न जाति कहा जाता है, हाँ, उनकी लड़कियों की शादियां ब्राह्मणों ने की हैं, हाँ, पैसे दिए हैं, और पैसे उधार दिए, नहीं, हाँ, बस दे कर दिए दिया, हैं, कर दे दिया, दिया, बिल्कुल, शादी ही कर दिया। और हमारे यहाँ तो नाई हाँ। शादी तय करता था ब्राह्मणों के बालक और बालिकाओं की। आचार्य जी, नाई और ब्राह्मण जाते थे हर जाति का रिलेशन तय करने के लिए। अब आप बताओ, नाई को बताया गया शूद्र है, और ब्राह्मण जो है सर्वोच्च है, और ये दोनों साथ जाते थे। कई बार अकेले के भी मुझे पता है, जैसे नाई जाता था और वो सगाई करके आ गया, फाइनल कर दी उसने, और आकर के बताता था कि पंडित जी मैं आपकी बेटी की सगाई कर दी है। हाँ, और वो कहते अच्छा ठीक है, तू जुबान दे आया है तो पक्की। तो नाई के कहने से शादियां हो रही है ब्राह्मणों के बालक बालिकाओं, ये वाला जो फैक्टर है, जो तथ्य होता है, इसको छिपा जाता है। बस वहीं। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, इन्हें कहा गया कि तुम चमड़े का काम मत करो, ब्राह्मणों ने तुम्हें चमड़ा उतारने के लिए कहा है, ये कहा है, क्योंकि अब आप एक बात बताओ, ब्राह्मणों ने तो कभी चमड़ा पहना ही नहीं, वो तो लकड़ी का खड़ा पहनते आए हैं। ब्राह्मण तो आज भी लिखता है कि चमड़े की अगर कोई वस्तु है तो मंदिर के अंदर प्रवेश ना करे, हवन में भी उसे दूर है ना। तो चमड़े का वो कैसा प्रयोग करवा रहा था। फिर दूसरी बात कि तुमने तो चमड़े से घृणा कर ली। आज बताओ, जूते बनाने वाली कंपनियों के हजार लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर है, तुम तो वहीं के वहीं पड़े रह गए हैं। वो नीला रंग लगाकर वहीं के वहीं जय जयकार करते रह गए, और वो दूसरे लोग जो है तुम्हारे बिजनेस हथिया के और कमा लेंगे। ऐसे ही नाई समाज के साथ हुआ है, बोले तुम तो निम्न रह जाओगे। आज देख लो, जावेद हबीब ने कितनी बड़ी अपनी चेन बना ली है, उसके छोटे भाई ने भी बहुत, वो तो थूकता है बालों में। हाँ, बालों में थूक देता है, उसके छोटे भाई ने बना ली, और हमारे लोग बोला ये तो निम्न काम है। उसी प्रकार से आप देखो, इसका देखो एक बड़ा उदाहरण, मैं कैमरे पे ही बोलूंगा ये बात। हाँ, जैसे हम सोचते ही हैं, हम सब कहते हैं, आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, और भी लोग कहते हैं कि जितना अर्थव्यवस्था हो सके हिंदू के हाथ में रहना चाहिए। हाँ, इसीलिए हम सोचते हैं कि जितना हो। अब ये जो मैंने पहन रखा है या मैं पहनता ही हूँ, मैंने प्रयास किया खूब कि मैं जो वस्त्र सिलवाऊंगा वो अपने ही किसी हिंदू से सिलवाएंगे, क्यों किसी मुस्लिम को पैसा दें। जी जी। तो पूरा मार्केट घूम गया मैं, कोई भी हिंदू नहीं मिला नहीं होगा। मतलब पहली बात तो दुकान नहीं मिली है, दुकान है कुछ तो उसमें बस वो काउंटर पे सेठ जी बैठे हैं हिंदू, काम करने वाले सब वही हैं, सारे वही हैं। तो मतलब एक टेलर तक नहीं है कि जो मतलब आपके कपड़े सिल सके। ऐसे बाजार होना, पूरा साउंड का सिस्टम पूरा उनका, सब कुछ पूरा सिस्टम उनमें। हम ये जो मजाक उड़ा रहे हैं ना उनकी, एक जो बात पंचर छाप होना कह देते हैं, ये बस अपने को शायद धोखा देने जैसा ही है। वो पंचर तो बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो केवल पंचर ही नहीं बना रहे हैं, पूरा मार्केट उनके हाथ में है। जितना कैश का काम है, जितना आड़त का काम है, ऊपर से लेकर नीचे तक का, वो सारा उनके हाथ में आ चुका है। और देखिए, इनको टाई वाली जॉब चाहिए, वो भी नहीं, इनको तो बस नारेबाजी चाहिए। हमारे पास में एक बहुत बड़ा ऐसा समाज, ऐसा बड़ा तबका है कि चलो ठीक है, वो जॉब कर सकता है या अपना कोई काम कर सकता है, ठेली लगा सकता है, नहीं है उसके पास में पैसा, नहीं है उसके पास में शिक्षा, तो कुछ तो स्ट्रगल करे वो। इन लोगों को, जो हमारे हिंदू समाज में, जो मतलब एक तरीके से कहिए कि जो पिछड़ा समाज था, जो कह दी कि दलित समाज था, उन लोगों को ये कह के कि अरे नहीं तुम यहाँ के मूल निवासी हो, इन सबको यहाँ से खदेड़ दो, ये सारे के सारे ना सब एनर्जी, सवर्णों की एनर्जी लग रही है उनका काउंटर करने में, उनकी एनर्जी लग रही है इनको गाली देने में। ये सब अपने आपस में इंगेज हैं, और इन सब के बिजनेस देखो, सवर्णों की जितनी जमीन थी मुसलमान खरीद रहे हैं, क्योंकि उनके 10-10 बच्चे हैं, वो सऊदी से पैसा कमा के लाते हैं, और इनके सब की जमीनें खरीद लेते हैं। ये जमीन बेच रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, वहां से बकवास करेंगे। दूसरी तरफ वे लोग हैं, वे अपना नीला रंग पोतेंगे, और फिर वहां क्या, मेरे को चढ़ गया भीम रंग, वो लोग इनके हाथों के नीचे से सारा बिजनेस खींच लेंगे। लोहे का, लकड़ी का, कांच का, बिजली का, वेल्डिंग का सारा सामान, बाइक की रिपेयरिंग, कार रिपेयरिंग, बाल काटना, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी लगाना, सब चीज पूरे उन्हीं की है। हाँ, ये टेलर का काम, जूते बनाने का काम, जैसे दंगा हुआ किसी कारण, जैसे होते रहते हैं, होते भी रहते हैं, और वही करते हैं। हाँ,
तो आपके हाथ में तो बचने को भी कुछ नहीं, क्योंकि पूरा सिस्टम उनका है। अभी मैं जैसे सब्जी काटने के लिए चाकू लेके आया, पता है, मैंने कहा चलो चाकू लेके आते हैं, तो मेरे साथ जो अपने कार्यकर्ता थे बोले वहाँ बढ़िया मिलते हैं, उधर चलते हैं, तो हम उस दुकान पे गए, चाकू ले लिया मैंने, और मतलब सब्जी काटने के लिए। उसकी पूरी शुद्ध रूप से चाकू की दुकान थी उसकी, और उधर 786 वाला वो लगा था। मैंने कहा अच्छा ये है सिस्टम। अब जैसे मान लो कि दंगा होगा, तो चाकू किसे देगा? भीड़ को। कौन सी भीड़ को देगा? हमको देगा या उनको देगा? और वो चाकू तो सिर्फ उनका आग लगाने में काम आता है, सुलोचन जो जोड़ते हैं पंचर उनका है, तेजा बैटरी, और ये खाली बोतलें, ये सारी खाली बोतलें जो चुनते हैं, पूरा कबाड़ी का काम, पूरा कबाड़ी का काम उनका है। और वो चाकू तो सिर्फ आपका दुकान पे लगाने के लिए है, वही लोहा थोड़ा सा लंबा करना है उसको, थोड़ी धार देनी है। और ये मस्जिदों से, मदरसों से, गांवों से निकलते हैं हथियार, ऐसी बात नहीं है। पूरा बाजार है वो उनके द्वारा हैक किया गया है, पूरा। वहाँ कुछ भी हुआ तो मारे ही जाओ। हाँ, और कुछ नहीं है। अब क्या होगा बताओ? अच्छा, अब इस जैसे हम कह रहे हैं शत्रुबोध है, तो इसमें एक काम ये हो सकता है, एक तो जैसे घर वापसी होगी, एक ये है कि जो लोग जो टाई वाली जॉब चाह रहे हैं और कर रहे नहीं क्योंकि मिल नहीं रही है, फिर ये कर्जा उठा रहे हैं और खेत बेच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इससे ज्यादा मुझे लगता है इनको ये जो काम मिल रहे हैं बस उन्हें कर लेना चाहिए। जो मिलता है उसको करो, और जो अपने पैतृक काम थे उसको कभी मत छोड़ो। लेकिन ये थूक बिलोने में पैसा नहीं है, थूक बिलोने से घी नहीं निकलता, थूक बिलोने से सिर्फ मुंह थकता है। और एक बहुत बड़ी आबादी इस टाइम पर इसी थूक बिलोने में लगी हुई है। किसी का कोई, मैं बता रहा हूँ ना आपको, अभी 25 दिसंबर आएगा, ये लोग मनुस्मृति जलाएंगे, दूसरा समुदाय होगा वो कहेगा मनुस्मृति खरीदो, हम पढ़ेंगे। मेरे पास में आज की बात है, आज मेरे पास में मनुस्मृति के 100 ऑर्डर आए हैं कि ऑफलाइन आए हैं। मैंने वेबसाइट से फिलहाल हटा रखा था कि मैं थोड़ी सी शांति लूँ, मैं तो अगली किताब लिखूं, लेकिन मेरे पे फ़ोन पे ही आ गया, बोला भाई हमें 100 में चाहिए, मनुस्मृति चाहिए। तो आप करना क्या चाह रहे हो? और दूसरी बात कि आपने भाई, आप एक समुदाय के रूप में कहते हो कि हम बौद्ध बन चुके हैं, तो आप त्रिपिटक पढ़ो। हैं, बौद्ध के बारे में तो कुछ नहीं लिखा ना मनुस्मृति में कि जाओ उसका गला पकड़ो। आप क्रिश्चियन बन जाते हो, आपके क्रिश्चियन के विषय में तो कुछ नहीं लिखा है। जो जिसके बारे में मान लो लिखा हुआ था तो उसमें से तुम बाहर निकल चुके हो, त्रिपिटक पढ़ो। त्रिपिटक में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो मेरे बोधित्व को प्राप्त होंगे वो केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही होंगे, और कोई नहीं हो सकता। अब वहां भी माथा पिटोगे तुम तो। अच्छा, महिलाओं के लिए विचार देखो, महिलाओं के लिए तो बहुत ही गलत और गंदे विचार लिखे हुए हैं उसके अंदर। ये देखो, अब जैसे मनुस्मृति को ये जला रहे हैं। हाँ, मनुस्मृति कह रही है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी। हाँ। तो ये इतनी ऊंची बात तो मनुस्मृति कर रही है, तो ये कर इसको जला दो, इसमें नारियों का शोषण हो रहा है। और कौन जला रहे हैं? जो त्रिपिटक को मानते, त्रिपिटक को मानने वाले। त्रिपिटक क्या कह रही है? अभी थोड़ी देर अपन पहले पढ़ ही रहे थे, स्त्रियां क्रोधी, ईर्ष्यालु, मत से युक्त, मूर्ख होती हैं। हाँ। ये कहाँ लिखा है? 80 कंबोज सुत्तम अंगुत्तर निकाय सुत्त पिटक त्रिपिटक। त्रिपिटक में मतलब ये कह रहे हैं स्त्रियां मूर्ख होती हैं। हाँ जी। और भी ये नागिन होती हैं, ऐसे मैंने बहुत सारे, नहीं बहुत है पढ़ी है मैंने त्रिपिटक में, तो बहुत है। नहीं, वो एक्चुअली उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा है इन्होंने, मनुस्मृति भी नहीं है। आचार्य जी, एक और मैं मजेदार बात बताऊं, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं मनुस्मृति को, उन्होंने भी मनुस्मृति नहीं पढ़ा है, और जो जला रहे हैं उन्होंने भी नहीं पढ़ा है। जो सपोर्ट कर रहे हैं वो एक बार अपनी मनुस्मृति उठाओ तो सही, जो पौराणिकों की मनुस्मृति है उसको उठाओ तो सही, पढ़ो तो सही भाई। उसमें लिखा है, लिटरल वर्ड में लिखा हुआ है कि भाई इनके साथ में कोई व्यवहार मत करो। और दूसरा कि जो जला रहे हैं, अगर वो उसको ढंग से पढ़ लेते तो कम से कम आज कामयाब हो गए होते, क्योंकि उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। अगर वो विशुद्ध मनुस्मृति कहीं से पढ़ लें तो आपके सोचने समझने का नजरिया बदल जाता है, आपका बात करने का, आपका पूरा का पूरा लाइफस्टाइल चेंज होता है, आपका एटिकेट्स और मैनर बदल जाते हैं। 7वां अध्याय पढ़कर ना इतना मजा आता है। मतलब अगर आपको राजनीति पढ़ाया भी है मैंने, तो राजनीति के विषय में। अच्छा, विशुद्ध स्मृति तो इनको कम कोई मिल पाती है, लेकिन जो पूरी भी मिल रही है तो उसमें भी इनकी आंख फोड़ गई है। उसमें भी तो वो बातें अच्छी लिखी है ना। चलो उसमें कुछ गलत मिल जाती है वो मिलावट होने के कारण से, लेकिन अच्छी मिल रही है उसको इग्नोर क्यों कर देते हैं? उसको कर देंगे, वो भी तो अच्छी बात है ना। और दूसरी बात कि मैंने कई दफा, मतलब कई साहित्यों में ये बात पढ़ी है कि मनुस्मृति नहीं बल्कि एक पराशर स्मृति थी जिसको अम्बेडकर ने जलाया था। और पराशर स्मृति कोई किसी व्यक्ति की अपनी दिमाग की उपज थी। होता है ना कई बार कि मतलब
मान लो कि तुलसीदास जी को स्त्रियों से घृणा होगी तो स्त्रियों के विषय में कुछ भी लिख दिया, तो वो चीज हो जाती है। आज मनुस्मृति के विषय में इतनी गलत अवधारणाएं हैं कि ढोल पशु शूद्र नारी, ये मनुस्मृति का श्लोक बता देते हैं लोग। मुझे हाँ उनको पता ही और एक तो वो था राजकुमार भाटिया, कोई समाजवादी पार्टी का, अब उस वो कह रहा है कि डिबेट में खड़ा होकर कि मैंने मनुस्मृति पढ़ी है, मनुस्मृति में महिलाओं को दबाने की बात कही गई है। तो सुधांशु जी ने पूछा क्या लिखा है, बोला यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये मैं आज व्याख्यान में ये मैंने बोला था। हाँ, तो बोले यार इसमें यही नहीं पता है कि उसमें लिखा क्या है, उसका वर्ड का मीनिंग क्या है। तो जब इतने बड़े बड़े नेतागण, इतने बड़े बड़े लोग भी, अच्छा इनका इसके पीछे अगर यही लॉजिक है कि ये स्त्रियों के शोषण की बात करती है मनुस्मृति, इसीलिए इसको जला रहे हैं, हाँ, है ना, तो शोषण की बात तो त्रिपिटक में महिलाओं के लिए वो भी कर रहे हैं, अंबेडकर साहब ने भी कही है, उसको क्यों नहीं जला रहे। और महिलाएं खेती है तुम्हारी, ये वो आसमान से आई हुई किताब साफ साफ कह रही है, इनमें ना कोई आत्मा है, न इन्हें खुश रहने का कोई अधिकार है, न इनके शरीर को दिखाने का अधिकार है, ढांक दो त्रिपाल इनके ऊपर डाल दो। वो एकदम तरीके से, पूरे तरीके से उनको बंदिश में डालती है। उसको ये कब जलाने की हिम्मत करेंगे ये जलाने वाले लोग। जला के दिखाओ तो मानेंगे कि हम तुम वीर। अरे आप ये कह दो कि हम जला रहे हैं, घोषणा ही कर दो, बस कह दो। हाँ बस कह दो कि अच्छा अंबेडकर जी के विषय में एक चीज है जो हमें, अंबेडकर जी का एक बात, मतलब उन्होंने महर्षि दयानंद द्वारा जो व्याख्या की गई है मनुस्मृति आदि, उसकी अंबेडकर जी ने प्रशंसा की। हाँ, उन्होंने उसकी प्रशंसा की। यदि ऐसा हो हाँ वर्ण व्यवस्था तो हाँ मतलब बहुत अच्छी चीज है। और उन्होंने एक बार ये भी कहा कि जहां जहां पे अशुद्धियां हैं उनको साफ किया जाना चाहिए। उनके इस मामले में सावरकर जी से काफी विचार मिलते थे, बहुत मिलते थे। सावरकर जी क्योंकि ऋषि दयानंद के अनन्य शिष्य थे और वो इस बात को मानते थे। वो कहते थे कि हमें जाति में कोई विश्वास नहीं रखना है, हमें इंटरकास्ट मैरिज में भी जाना है, हमें लोगों को अपने पास बिठाना है, लोगों को गले लगाना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। के विषय में तो सावरकर और अंबेडकर एक ही है, एक ही विचार, प्रवेश कराया उनको, उनके साथ सहभोज किया है, समाज की मुख्य धारा में लाने का उन्होंने बहुत कोशिश की है। लेकिन अंबेडकर जी के जो महिलाओं को लेकर विचार थे वो ऐसे थे कि उन्होंने ये कहा था महिलाओं को तो अपने बच्चे पालने चाहिए, उनका नाक पोटी साफ करे बस, उनका संसद में कोई काम नहीं है। अंबेडकर जी के खुद के वचन है। अच्छा। अंबेडकर जी महिला विरोधी थे, तो अंबेडकर जी को उनके फोटो को कब जलाओगे हैं? मैं आपको उनके जो वांग्मय है उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। अच्छा। आप उसे लगाओ। अच्छा। वो तो खूब, और क्या, वो तो महिला विरोधी थे इस तरीके से। तो अगर दलित विरोधी की बात करनी है तो बुद्ध का त्रिपिटक जलाओ, क्योंकि उसमें कहा है कि मेरे ये शूद्र जो है मेरे नजदीक भी नहीं आने चाहिए, ये मेरे आसपास भी ना फटकने चाहिए, और जो मेरे शिष्य हैं वो नहीं बन सकते ये लोग। तो केवल क्षत्रिय ब्राह्मण, हाँ, क्षत्रिय और ब्राह्मण, क्योंकि वो खुद अक्षत्रिय थे, वो खुद इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए थे, राम के वंशज में बताते हैं कि वो पैदा हुए थे, और ब्राह्मणों से उन्होंने ज्ञान लिया। आर्य सत्य दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? वही आर्य जो विदेशी हैं, जो यूरेशियाई हैं। असल में क्या है ना कि देखो, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपने कुछ पढ़ा नहीं है, तो आपका हर जगह कटेगा। मुझे ना हर जगह कटेगा। फिर मुझे इन पर बहुत सही बता रहा हूं, वही सच्ची है। सुनने वालों को ऐसा शायद ऐसा लगता हो जैसे जब मैं या आप कोई भी इन पर बात करता है, इनको लगता हो यार ये देखो हमारे खिलाफ। मैं सच में मुझे इन पर तरस आता है। इनको बेचारों को एक समय में उच्च वर्ग के द्वारा एक छोटे से कालखंड में रखा गया, दबाया गया, और अब आज सब प्रकार की स्वतंत्रता है। इनके पास ब्रह्मास्त्र वो किताब भी है जिसका ये गुणगान करते हैं, और उसके होते हुए भी इनको आज मारा जा रहा है। इनको वास्तव में विवेक की जागृति इनके पास आज भी नहीं हुई इनकी। अरे ये कहते हैं, मतलब एक वो है कोई एक लड़का है वाल्मीकि करके है, उसने लिखा हुआ था बल्कि एक चीज, कहते ये किसी लड़के ने लिखा होता है हम 85% है, ब्राह्मण 3% है। तो उसने कहा क्या करें हम तुम्हारे 85% का, जब 3% है तुम्हारे झाड़ू बांध दी और हांडी टांग दी। तो अगर तुम लोग उस तरीके की थ्योरी बना रहे हो तो यार कम से कम खुद में इनकी वो घोड़े पर आए और तलवार से हमें मार दिया, और वो कमंडल लेकर के भिक्षा मांगने लगे भाई साहब, और तुम दे रहे हो भाई। जब वो घोड़े पे आए, सशक्त थे, वो योद्धा थे, तुम्हें मार पीट दिया तो तुमसे भिक्षा
मांगेंगे, तुम्हें समूल नाश कर देंगे तुम्हारा। तो पता नहीं लॉजिक भी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, नहीं इनको लगाते, पता नहीं है ही लगाते logic का कुछ। एक्चुअली तो लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं है। पॉलिटिकली बस समझा दिया गया है, हाँ, तुम्हें ये बोलना है, बस तुम बोलते रहो। हाँ, उसका फायदा हम लेंगे। लेकिन फिर इनके जो नेता हैं हेलीकॉप्टर में वो उड़ेंगे, हाँ, बड़े बड़े विला भवन बनाएंगे, बनेंगे, वो रहेंगे, ये वहीं के वहीं रहेंगे। मायावती ने इतना बड़ा भवन बना लिया, महल बना लिया, कितने लोगों का उसने बनवाया? किसी का नहीं बनवाया। ये ब्राह्मणवाद की बात करते हैं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण क्यों बनता है। आप मुझे बताओ कि मायावती का भतीजा ही उसका अध्यक्ष क्यों बनने जा रहा है? चंद्रशेखर रावण को बनवाओ ना, बिल्कुल है, आप उदित राज को बनवाओ, आप में से कोई सा बन जाओ, नहीं बनेगा। और चंद्रशेखर रावण भी अपने बच्चों को ही उभारेगा, कोई किसी को नहीं उभारता है, तो फिर वो ब्राह्मणवाद कहाँ चला जाएगा? अच्छा, हम जो बात कर रहे थे, इनको मुस्लिम भी तो प्रताड़ित करते हैं, उनको क्यों नहीं कहते ये कि मतलब आपने देखा वो कई जगह मुसलमान इनको, जैसे लव जिहाद में कई दलितों की वो लड़कियां फंसती हैं, जी, उसमें न तो चंद्रशेखर रावण की कोई आवाज आती है, उसमें भी हिंदू में जो जिसको ये लोग अलग से मान रहे हैं यूरेशिया से, वही आवाज उठाते हैं, वही इनके लिए लड़ते हैं, और इनके नेता कोई आवाज नहीं। जैसे इनको पता चला कि आज ये घटना घटी है, हाँ तो बताओ क्या घटी, तो पता चलेगा अच्छा इसमें पेच फंस रहा है, क्या है कि लड़का मुस्लिम फिर नहीं जाएंगे। तो इनके कैसे नेता हैं जो इनके लिए आवाज नहीं उठाते? नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ ना, वो सेलेक्टिव है, बहुत सेलेक्टिव है, इनके खुद के लोग सेलेक्टिव हैं, इनके नेता लोग बहुत सेलेक्टिव हैं। मैं जो चीज़ कह रहा था कि इनका बेचारों को हर जगह कटा है, वो कैसे कटा है? इन्होंने पहले कहा कि रावण हमारा है, रावण मूल निवासी है, पर वो श्रीलंका का निकल गया। फिर उन्होंने कहा नहीं वो दलित उद्धारक था, फिर वो ब्राह्मण निकल गया। फिर उन्होंने कहा नहीं बुद्ध हमारा है, फिर वो राजपूत निकल गया, क्षत्रिय निकल गया, उसे भी छोड़ना पड़ा। फिर इन्होंने कहा अंबेडकर हमारा है। अब नहीं, अंबेडकर से पहले उन्होंने कहा कि रविदास, संत रविदास हमारे हैं। संत रविदास जो थे वो यज्ञोपवीत पहनते थे, वो वेद ज्ञान को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे बिल्कुल भी। उन्होंने कहा मेरा बलिदान हो जाए बलि। आजकल आप कहीं देख रहे हो संत रविदास को कहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। संत रविदास को पूरी तरीके से उन्होंने साइड कर दिया है। वाल्मीकि महाराज को कहा, लेकिन वो भगवान वाल्मीकि हैं। ब्राह्मण लोग उनके सिर पर मूर्ति उठाए घूम रहे हैं कि भगवान वाल्मीकि, रामायण लिखी उन्होंने तो पढ़ रहे हैं उसको, उसी को ही। और पूरा आर्य समाज तो पूरा जीवन लगा दिया कि हमें रामचरितमानस से पहले वाल्मीकि रामायण पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें उत्तरकांड जैसे ये जितने भी मतलब फालतू जो चीज़ें हैं वो जो विक्षेपित हैं वो जोड़ी गई हैं। आज उनको भी छोड़ दिया गया है। वाल्मीकि जी की जब जयंती आई थी, सर्व समाज खड़ा हुआ था, लेकिन ये रावण वगैरह किसी कार्यक्रम में नहीं गए, बेचारों को वो भी छोड़ना पड़ा। अब ये फिर रामायण क्यों नहीं पढ़ते? जैसे वाल्मीकि जी को ये बहुत मानते हैं, तो रामायण क्यों नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ेंगे। संत रविदास का एक ग्रंथ का नाम आप पूछ लो किसी से, नहीं बता सकते ये लोग। ये तो अंबेडकर साहब को ही नहीं पढ़ते। नहीं, अंबेडकर, मैं भी वही कह रहा हूँ, अब इनका फिर कटने वाला है। जैसे ही भारत अथवा पाकिस्तान का बंटवारा, ठीक है, ये पुस्तक कोई भी नीला रंग डाल कर चलने वाला व्यक्ति या नीली चुन्नी बांध कर चलने वाला व्यक्ति अगर उनकी ये किताब पढ़ ले, या पूरा का पूरा जो अंबेडकर वांग्मय है वो पढ़ ले, तो उसी दिन उनको भी छोड़ देगा। उसी दिन वो चंद्रशेखर रावण को अपना भगवान बनाएगा, उसी दिन वो मायावती को अपना भगवान बनाएगा, उसी दिन वो उसके भतीजे आनंद को भगवान बनाएगा। सब छूट जाएंगे पीछे। बहुदेववाद तो हो चुका है, और ये वो लोग हैं जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं। नास्तिकता तो चलते चलते ही आज राम आएंगे गाना गा रहे हैं, गा ही रहे हैं। हाँ, आपने जो कहा ना कि किताब जिसमें लिखा हुआ है, अंबेडकर जी की पूजा खूब होती है भाई साहब, जहाँ लड्डू गोपाल बैठता था वहाँ भीम जी बैठ रहे हैं, उनके फेरे लिए जा रहे हैं, उनके पैरों में पड़े हुए हैं, उनके नाम के व्रत चल रहे हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि पंडित जो लोग हैं, ब्राह्मण हैं, ये दान दक्षिणा के नाम पर लूट रहे हैं, जबकि इनके जो धर्म जो कर रहे हैं, इनके दान पेटिकाएं लगी हैं, उसमें इसमें दान डालो। भाई साहब नासा को जाएगा क्या? जैसे ब्राह्मण तो पेट में भर लेगा सारा, लेकिन वो दान जो आएगा उससे क्या होने वाला है? प्रक्रिया सारी इनकी वही है सेम टू सेम। इनके नेता आते हैं, भाषण देके जाते हैं, इनसे पैसा लेकर के जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण दक्षिणा लेगा तो इनके पेट में दर्द होगा। ये अच्छा, नहीं, ब्राह्मण के लिए अछूत भी थे, और ब्राह्मण इनसे पैसा भी ले रहा है, पैसा भी, संस्कार भी कराते थे, संस्कार भी कराते हैं। इनकी शादियां जितनी आज तक हुई हैं किसने कर रही हैं? क्योंकि इनको तो पंडिताई का काम दिया ही नहीं जाता था, छीन लिया जाता था इन्हीं के अकॉर्डिंग, तो फिर इनकी शादियां कराई किसने? ब्राह्मणों ने ही तो कराई है इनकी। उस बात को नहीं मानते, ये डबल स्टैंडर्ड की बातें करते हैं। अभी मैं देख रहा था फेसबुक पे द दलित वॉइस ऐसे करके ऐसा ही कोई, वो कह रहा था कि 3 मिनट में सवर्णों की चटनियां पढ़ देंगे हम। अच्छा, हाँ, हम उसके भी वंशज हैं, फूलन देवी के, हम उसके भी वंशज हैं। देखिए, फूलन देवी दलित नहीं थी, वो क्या थी, जिसको हमारे यहाँ कश्यप बोलते हैं, जिनको बोलते हैं धीवर, जो तालाब वगैरह में जो जो काम करते हैं, वो एससी भी नहीं थी, वो ओबीसी थी। फालतू में ये उसका नाम ढो रहे हैं,
और उससे जोड़ भी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम 3 मिनट में सवर्णों का चटनी बना देंगे, और फिर दूसरी पोस्ट में कहते हैं हमें लूटा जा रहा है, हमारा यार भाई साहब हमारा शोषण हो रहा है, हो गई है, हमारा शोषण हो रहा है, 3 मिनट में सब खत्म कर दोगे और तो 3 ही मिनट में शोषित हो 3 जाते हो। मिनट में शोषित हो जाते हो। ये तो ये कौन सा तरीका है? एक चीज इनकी एक और डबल स्टैंडर्ड वाली दोगलापंथी, जैसे आप कहोगे ना, जैसे आप कहते रहते हैं इन विषयों पर, हम भी कहते रहते हैं कि भाई मुगलों ने हमें ये किया तो हमें ये मुगलों की संतानों से दूर रहना है, ये करना है, तो इनकी तरफ से लॉजिक आता है कि भाई जो करने वाले थे वो तो कर गए, अब अकबर तो है नहीं, शाहजहां तो है नहीं, है ना, तो ये इन लोगों की क्या गलती है? तो इनसे नफरत क्यों करते हैं? जो करने वाले थे वो कर गए। अच्छा, तो 5000 साल से हम ही कर रहे हैं, 5000 साल से हम ही खड़े इनका शोषण कर रहे हैं। मैं भी तो अभी पैदा हुआ हूँ, हम भी तो 1991 में आए थे, उससे पहले मैंने तो जूते सर पे नहीं रखवाए, मैंने तो झाड़ू पीछे नहीं बिछवाया, तो फिर मतलब शोषण मैं थोड़ी कर रहा हूँ, करने वाले वो कर गए। ये लॉजिक वहां नहीं लगा। फिर मतलब इनके घर में एसी है, ब्राह्मण कौम विदेशी है, ये नारे नारे होते हैं, तो इनके लिए हम फिर वो जैसे मुसलमानों के लिए हम काफिर हैं, ऐसे ये हो जाते हैं। तो ये बहुत मतलब डबल स्टैंडर्ड की बात है। आपके घर में एसी इसलिए नहीं है क्योंकि आप अकर्मण्य हो, क्योंकि आप 4 दिन पढ़ कर खाना चाहते हो। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो मैंने देखा है, 3 दिन कमाने के लिए गए, 4 दिन उन्होंने घर में पढ़कर खाना है। उसमें भी गंदी आदतें क्या हैं कि आपको मुर्गा खाना है, आपको कच्ची शराब पीनी है। वाइफ जो होती है बेचारी, उनके जो बच्चे होते हैं बेचारे, वो घास लेके आ रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं और भैंसे पाल रहे हैं, उनका दूध बेचने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब आप पुरुष हो, आपने 4 बच्चे पैदा किए हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चों को पालो, है ना। आपकी महिला भी अगर आपका सहयोग कर रही है तो इतना पैसा आप जनरेट कर सकते हो, बना सकते हो कि आपके घर में भी ऐसी आ सकती है, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे हो? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जब बंटवारा हुआ था, पंजाबी सिंधी समाज हिंदुस्तान आया, और बताओ उनके पास में कपड़े तलक नहीं थे। आज उनके पास में बड़े बड़े बिजनेस हैं। लूट थोड़ा ही ना लिया उन्होंने, मेहनती थे। एक एक व्यक्ति की आप कहानी सुनो, एक एक व्यक्ति की आप कहानी पढ़ोगे। आप तांगे वाले माशा जी की कहानी पढ़ो, क्या था उनके हाथ में जब वो आए थे, उन्होंने कितना कुछ किया, कितनी मेहनत की है। मेहनत करने से आता है, उस स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ता है। ये नहीं होता है कि हम अपने पैतृक जो काम थे उनको तो लात मार रहे हैं और गटर में पड़ के फिर हम नारेबाजी कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि अरे बाटा ने तो ये क्या नाम हमारा बिजनेस लूट लिया, टाटा ने हमारा बिजनेस लूट लिया, हमारे को उसने नीचा दिखा दिया। नहीं भाई नहीं, कोई किसी को नीचा नहीं दिखा सकता आज की तारीख में। और कम से कम फिर आपको अपने संविधान पर विश्वास होना चाहिए ना, कि जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है, जिससे तुम्हें इक्वालिटी मिल रही है, जिससे तुम्हें इतना बराबरी मिल रही है, या तो फिर उस पर विश्वास नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब बच्चे को अगर मैं अपने बेटे को, अपने लड़कों को ये सोचूंगा कि हमेशा मैं ही तुम्हें बैसाखी बन के चलूंगा, तो उन बच्चों में कभी भी मजबूती नहीं आएगी। आप बच्चे को गोदो गोद उठा कर रखो, बच्चा नीचे उतरेगा ही नहीं। आप कुत्ते का पिल्ला भी होता है ना, इनको वरदान लग रहा है, उस समय रहा होगा वरदान भी, उस दिन था, उस जरूरी था, लेकिन अब इनको लग रहा है कि वरदान है, वास्तव में आरक्षण अभिशाप है इनके लिए। अब हो चुका है। रीजन ये है ना कि हमारी जो, मैं पूरी बात ये करना चाह रहा था कि जो हमारी कैपेसिटीज होती है ना, वो फिर उनके एक हर्डल लग जाता है कि उससे ज्यादा करके करना भी क्या है जब मेरा काम चल रहा है। आप किसी को कहो कि योगासन प्राणायाम करो और एक्सरसाइज करो, पसीना निकालो, तब जाकर आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है, वो रोजाना करेगा। लेकिन आप ये कह दो कि 2 गोली सवेरे खाओ, 2 गोली शाम को खाओ, उसके अलावा तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ के सोएगा जी। हाँ, जब उसको बता दिया गया, अभी वो तो किसी ने पोस्ट डाला हुआ था कि आप, ये है हमारा भगवान, ये है तुम्हारा भगवान, तो हमारे वाले भगवान में डाल रखा है कि विराट स्वरूप कृष्ण जी का, और बोला कि दलितों का भगवान अम्बेडकर है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि कृष्ण जी ने तो ये कहा है कि कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि मैंने कर्म प्रधान विश्व रच रखा है। और आपके भगवान ने कहा है कि कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ रात दिन गालियां दो, मेरे द्वारा बनाया गया आरक्षण का विधान आपको नौकरी दिलवा देगा। मैं आपको फ्री टिकट, फ्री फॉर्म, फ्री एजुकेशन दिलवाऊंगा। उसके बाद में फिर अगर नौकरी नहीं मिलती है तो फिर आप डंडा लेकर बाहर निकल जाओ, नारेबाजी करने लग जाओ कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, तो 5000 साल से हमें शोषित किया जा रहा है। फिर देखो वहां पर एक ब्राह्मण किया कि क्षत्रिय किया, एक ओबीसी की नौकरी लगी है। आजकल बहकाने की कोशिश करी जा रही है कि ओबीसी भी शूद्र हैं, लेकिन ओबीसी तो 91 से पहले, जब मंडल आयोग आया, उससे पहले सारे सवर्ण थे। अंबेडकर के ज़माने से लेकर के 91 तक सिर्फ एक आरक्षण चलता था, वो चलता था 17% का, जो एससीज को आरक्षण होता था, जो एसटीज को आरक्षण होता था अलग से 5% का। उससे अलावा सब के सब जो थे जनरल थे। 91 में जब मंडल आयोग बना, जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि 27% हमें ओबीसीज को देना पड़ेगा, ओबीसीज में भी ये वाली जातियाँ जाएंगी। उसके बाद हुआ तो ओबीसी, तो उससे पहले तो सब सवर्ण थे।
भाई जितना जाट गुज्जर राजपूत, सॉरी जाट गुज्जर अहीर और ये जितनी भी जातियां हैं जो आज की तारीख में ओबीसी हैं, ये सारे सवर्ण हैं। तो आप किसको शूद्र में ऐड कर रहे हो? और अगर आपको उनको ऐड करना है तो सबसे पहले एक चीज करो, आप ये कहो कि जितने भी ओबीसीज हैं उनके ऊपर SC/ST एक्ट नहीं लगना चाहिए। भाई हम तो भाई हैं, है ना। 15% में जो ब्राह्मण बनिया राजपूत बचे 15%, बाकी सब 85% भाई भाई। तो 85% जो भाई भाई हैं उनमें SC/ST एक्ट ना लगे, करवा दो आप, एक बार करवा दो, पता लग जाएगा भाईचारे का। बिल्कुल। और मुसलमानों के साथ जो भाईचारे की बात है, मैं कह रहा हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आप अम्बेडकर यूनिवर्सिटी करवा दो। अगर वे करवा दें तो आपके भाईचारे का पता लग जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मत करवाओ आप, जितनी इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें SC/ST के लिए आरक्षण लागू करवा दो। इतना करवा के दिखा दो आप, उस दिन पता लगवा जाएगा। इतना ही कहलवा दो इनसे, जैसे हिंदुओं के संत कहते रहते हैं और भी सामान्य लोग कहते ही हैं, जब उनसे पूछा जाता है आपके लिए संविधान पहले है या गीता, तो अपने ही लोग, जैसे कुमार विश्वास ने कहा था मेरे लिए संविधान पहले है ना, जबकि वो राम कथा कर रहे हैं, रामायण होना चाहिए, पर ठीक है वो उनका जो भी रहे। तो इतना ही ये कहलवा दें किसी भी मुस्लिम से कि हमारे लिए कुरान से पहले संविधान है। जिस संविधान को तुम इतना टाइप कर रहे हो, संविधान को आपका धार्मिक ग्रंथ, जैसे हमारा वेद है, ऐसे किसी का त्रिपिटक है या किसी का कुरान है, तो ऐसे ही आपका संविधान है। तो आप एक बार बुलवा दो किसी से भी, एक बार कहलवा दो कि संविधान है, कि संविधान उसी पहले दिन पता लग जाएगा, बाद में ये कुरान वुरान तो पता चल जाएगा, उसी दिन एकता और भाईचारे का पता लग जाएगा, खंडित हो जाएगी थोड़ी देर में। तो आचार्य जी क्या है, अम्बेडकर को भी पढ़ते नहीं, अम्बेडकर नहीं पढ़ते, नहीं स्पष्ट रूप से कैंसर बताया इस्लाम को भारत के लिए, और ये पता नहीं अंधे है या उसी पेज पर दिखना बंद हो जाता है जिस पेज पर इस्लाम के खिलाफ अम्बेडकर जी ने लिखा है, और इनको वो मतलब चीज पे चश्मा चढ़ के तो इनको तुरंत दिख जाता है मोटे मोटे अक्षर जिसमें अम्बेडकर जी ने ब्राह्मणों के विरोध में कुछ लिखा है। तो ये चीज है इनकी, तो इनका कोई ठोस कोई लॉजिक तो इनके पास नहीं, लॉजिक इनके पास में कुछ है नहीं आचार्य जी। और ये फिर वही है कि 5000 साल तक शोषित रहे, इनका फिर से मन है कि अब उस किताब के अधीन हो जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये लोग तो जीने के लायक भी नहीं हैं। मान लो कि एक किताब है, मान लो मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि भाई दलितों को ऐसा करो वैसा करो, है ना, उसमें तो दलित वलित भी नहीं है, नहीं। उसमें तो कह दिया कि गैर मुसलमान जितने भी हैं उनको कर दो, जो करना है तुम्हें करो। और ये ऐसा नहीं है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 देशों से इनको है, हाँ हो रहा है, 3 देशों से इनको साफ कर दिया गया, 3 देशों से इनका बिल्कुल खात्मा कर दिया गया। वो पड़ोस में देश नहीं इनको दिखाई दे रहे। जोगेंद्रनाथ मंडल किस प्रकार से जान बचा कर भागता हुआ आया था वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है, हैं? जब वहाँ पर 18% उस टाइम पर दलित थे, आज 1% भी नहीं बचे हैं। उनकी बहन बेटों का रोजाना उनके साथ दुष्कर्म होता है। बांग्लादेश में हो ही रहा है। आज वहाँ कौन बचा है? वहाँ सवर्ण नहीं बचे हैं, वही लोग बचे हैं क्योंकि उनको जोगेंद्रनाथ मंडल ने वहाँ पर रखा था। ये भी नहीं कह सकते कि सवर्णों ने हमें आने नहीं दिया, बैरिकेड लगा देता है कि हमें वहाँ पर 5000 साल का शोषण वहाँ भी लगा दिया कि बोला मनु महाराज खड़े एंटर लेकर कि तुम इंडिया में एंटर नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं था ना। इनको जोगेंद्रनाथ मंडल ने वहाँ रोका था और ये वहाँ रुके। इनको तब भी लग रहा था जय भीम जय भीम, पता लग गया ना, नहीं बचे अब वहाँ। और अब वहाँ जिस हालात में वो रख रहे हैं उसमें रह रहे हैं। अच्छा, इनकी स्थिति ये है कि ये वो अगर यहाँ आ भी जाएंगे ना, जैसे ही इनकी राजनीति के हत्थे चढ़े वो यहाँ ब्राह्मणों को गाली देंगे। दूसरी बात क्या है कि ये भी लोग जो आज ब्राह्मणों को या राजपूतों को, क्षत्रियों को गाली देने, राजपूत भी ना कहें, क्षत्रिय या फिर कहो कि मार्शल कौम, क्योंकि ना ये जाट को बख्शते हैं, ना गुजर को बख्शते हैं, ना अहीरों को बख्शते हैं, किसी को नहीं बख्शते हैं। जिसकी भी हिंदू धर्म में आस्था है उसको भी, चाहे वो दलित भी क्यों ना हो, उसको भी गाली देते हैं। आजकल तो वाल्मीकि को पता नहीं क्यों गाली दे रहे हैं लोग, वाल्मीकि को नहीं छोड़ रहे हैं। अब ये देखो आप, जिस दिन वो लोग आक्रमण करेंगे या जब उन्होंने किया है, या अब भी आप ये देखना कि जब भी दलित लड़की कोई मुसलमान कोई भगा ले जाता है, उसमें सबसे पहले किसको आवाज़ लगाते हैं? आप खुद देख लो। ये सबसे पहले आवाज़ लगाते हैं इन्हीं क्षत्रियों को ही। उन्हीं फिर बजरंग दल के पास जाएंगे, RSS के पास जाएंगे, विश्व हिंदू परिषद के पास जाएंगे, भाई हमारी बेटी को बचा लो। क्यों भाई? अब रावण नहीं आ रहा है? बोला नहीं, रावण नहीं आ रहा है। वो तो मैं जब से जितना देख रहा हूँ, वैसे मैं पॉलिटिकल ज़्यादा नहीं देखता, पर जितना भी मैं देख पाता हूँ, जब भी दलित लड़की के साथ या किसी स्त्री के साथ अत्याचार हुआ है और उसमें अगर मुस्लिम का हाथ मिलता है तो ये तुरंत निष्क्रिय हो जाते हैं। मैंने कहीं पर भी इसे जाते नहीं देखा रावण को, नहीं, और कहीं भी सपोर्ट करते हुए। जैसे इन्हें पता चला कि ये हिंदू है, कोई इस जिसे ये सवर्ण को ज़्यादा नफरत करते हैं,
तो ये तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसी जगह कहीं भी नहीं रहते हैं ये काम करते। आचार्य जी बहुत ही मैं तो कम शब्दों में ही कहूँगा कि क्या ही बहुत चीज़ों का इनका जिक्र करना है जो भी कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं मनुस्मृति को इनके इस नफरत के बाद में बहुत बूम मिला है। पहले हमारे लोग नहीं पढ़ते थे, अब लोगों में हो गया है कि मनुस्मृति को जानें, मनुस्मृति को पढ़ें। और मैं कहता हूं कि जितने लोग मनुस्मृति को, खास तौर पे जो विशुद्ध मनुस्मृति हो या मिश्रित भी हो, अगर उन्होंने दोनों तरफ का ढंग से पढ़ लिया और एनालिसिस कर लिया, जीवन में एक तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, जीवन में उनको कोई तरक्की करने से नहीं रोक सकता, और एक सबसे बड़ी चीज कि सेल्फ मोटिवेशन उनके अंदर हमेशा रहेगा। जिंदगी में कभी वो लोग मार नहीं खा सकते। मैं खुद बता रहा हूँ इस बात को, मैंने मनुस्मृति को पढ़ा, मैंने चाणक्य नीति को पढ़ा है। मैं जीवन में जितनी भी सफलताएं मिली हैं, मैं केवल और केवल अपने आर्ष ग्रंथों के कारण से मिली है। मैंने लोगों के साथ व्यवहार करना ही इन सब चीज़ों से सीखा है, नहीं तो किसी स्कूल कॉलेज में व्यवहार करना नहीं सिखाया जाता। विद्वान की पहचान, कुटिल व्यक्ति की पहचान कैसे करना है, किसी दुश्मन की पहचान कैसे करना है, किसी छिपे हुए दुश्मन की पहचान कैसे करना है, आचार्य जी ये सब चीज़ें उसमें पता लगती हैं। मैं तो कहता हूँ आप 15% हो, 15% ही आप पढ़ो, शेर तो एक आदि होता है, जंगल में तो सब भीड़ होती है। अच्छा, वैसे अब जैसे मनुवाद, अब जैसे हम ब्राह्मण परिवार से ही हैं जी, अब गुरुकुल में गए, ये सब पढ़ा, और या अब आज जो चीज़ें समझदार हुए वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। पहले तो क्या ही था ऐसे गांव में, तब ये सोशल मीडिया भी नहीं था, न्यूज़ पे भी ये बातें आती नहीं थी, पता ही नहीं था। अब या तो मनुवाद मिटा और ये मनुवादी हैं। अच्छा, दरअसल सही बात ये है कि हमें भी नहीं पता था कि क्योंकि हमें भी नहीं पता। मनुस्मृति को इस देश में कौन पढ़ता है? नहीं नहीं, किसी के घर में भी नहीं है, किसी के घर में नहीं है। मनुस्मृति इस देश में केवल जलाने के काम आती है, उसके आगे या पीछे वो। और आचार्य जी वो भी पता नहीं है कौन से वाली मनुस्मृति है। हमने आज तक विशुद्ध मनुस्मृति जलते नहीं देखी है, वो भी वो सस्ती सी लेकर आते हैं। मैं तो कह रहा हूँ मनुस्मृति का प्राइस इनको 1000-2000 रुपए करना चाहिए, ताकि इनकी औकात से बाहर हो जाए। बोले 1000-2000 वाली जलाएंगे भाई, वो जलाएंगे जिसकी जिल्द ही मनुस्मृति के, बाकी अंदर खाली पेज हो। इनकी औकात भी नहीं है वो 600 रुपये वाली खरीदने की। एक ये नारा लगाते जैसे कि मनुवाद हटाओ, मनुस्मृति हटाओ। अच्छा, इनसे मनुस्मृति लगी हुई कहाँ है? कहाँ से हटाना है? लगी हुई कहाँ है? कहाँ लगी है वो? कहाँ लगी हुई है? देश संविधान से चल रहा है। हिंदू या तो जैसे गीता को कुछ मान रहा है, या पुराणों को मान रहा है, कुछ वेदों को मान रहा है, जो कुछ भी मान रहा है। मनुस्मृति तो जैसे सबके घरों में देखेंगे तो या तो किसी के घर में गीता मिलेगी, रामायण मिलेगी, वेद भी नहीं मिलते हैं बहुत, कोई एक लेकिन मनुस्मृति तो कहीं मिलती कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। विद्वानों के पास है, विद्वान है उनके पास मनुस्मृति है। आर्य समाज में मिलती है, आर्य समाज में, या हमारे गुरुकुलों में मिलेगी जहाँ स्टडी होती है। बहुत ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा तो मनुस्मृति की चर्चाएं तो आर्य समाज में ही की जाती है। लेकिन और जो विद्वान है, जो पढ़े हैं स्मृति शास्त्रों को, जिन्होंने देखा है, जाना है स्मृतियों को, तो उनके पास भी मनुस्मृति है। तो केवल उतने के पास है। अच्छा, वो भी कहीं लागू नहीं है, लागू नहीं है ना। तो वो करे मनुवाद हटाओ। और इधर का भी देखें अपन तो कहाँ है मनुवाद? हिंदुओं में जो मनु के वास्तव में वंशज है, उनमें भी मनुवाद कहाँ नहीं है। आज किसको किस वर्ण से जाना जाता है? कोई वर्ण का, चलो आज ब्राह्मण तो ज्ञान से हो गया, तो चलो ब्राह्मण हो गया भाई, ये ब्राह्मण है। क्षत्रिय तो जैसे ही संविधान लागू हुआ खत्म हो गया ना, सब खत्म हो गया। क्षत्रिय का तो अर्थ ही यही अन्याय देखे तो जैसे गाय की रक्षा के लिए कह दिया, यदिनो गावम हंसी यद दशम यद पुरुषम तत्वाशीषेण विद्यामो यथा नासो अभिरा। जो गाय को मारे उसे शीशे की गोली से उड़ा दो। बिल्कुल बिल्कुल। किसके लिए गाय भाई? क्षत्रिय के लिए। लेकिन आज तो वो नहीं कर सकता, वो हाथ बंधे हुए उसके। क्षत्रियत्व तो उसका बैन ही हो गया ना, प्रतिबंधित हो गया। और वैश्य जो होते हैं कि भाई तुम ये धन कमाओ, उसको धर्म के क्षेत्र में सही जगह पर उस पर लगाओ, और वेद तो तुम्हें आने ही चाहिए। नहीं आते, कोई भी नहीं है। अच्छा, शूद्र भी नहीं है। जैसे हम सोचे कि वो नहीं पढ़े हैं तो शूद्र हैं, ये तो अनार्य और दस्यु है ना। शूद्र भी तो आर्यों की उसमें आता है ना। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो शूद्र भी वो है जो सेवा ईमानदारी से करता है, चोरी नहीं करता है, वो शूद्र है। तो इधर अपना जो मनुवादी हैं अपने आप में, वास्तव में उनको भी मनुवाद से नहीं, वहां से मनुवाद अब मायावती में शिफ्ट हो चुका है। वो उधर चला गया। मायावती जो है वो मनुवादी हो चुकी है, लेकिन उनको वो नहीं दिखेगा। मनुवाद पे चर्चा ये लोग करते हैं, हिंदुओं को पता भी नहीं है कि मनुवाद क्या होता है। असली समस्या ये है। और ये नारे लगा रहे हैं कि शोषण कर रही है। मनुस्मृति कैसे शोषण कर रही है? कौन से महिला के, कौन सी आईपीसी में मनुस्मृति लागू हो रही है? कुछ भी नहीं है भाई। नहीं, वो कहा ना, पुलिस वाले ने कहा कि मनुस्मृति के हिसाब से जो है महिलाओं को पुलिस थाने आने की आवश्यकता नहीं है, आप घर जाओ, आपके साथ चाहे कुछ भी हो जाए। पे दलित गया वहाँ पे, महाराज मुझे जो है ना ये कह दिया, मेरे को जाति से पुकार दिया, तो पुलिस वाला कहता है, मनुस्मृति के पन्ने पलटता है, वो कहता है
अरे मनुस्मृति के हिसाब से तुम्हें यही कहा जाना चाहिए, तुम्हें तो बल्कि 4 जुत्ते मारने चाहिए, निकल यहाँ से। हुआ है कभी ऐसा? नहीं हुआ, कभी नहीं होता। तो जब मनुस्मृति में तो ये कहा, राजा भी, जैसे एक ओर से राजा आ रहा है, सामने से यदि गुरुकुल का ब्रह्मचारी आ रहा है या कोई स्त्री आ रही है, तो राजा को भी साइड देनी चाहिए एक स्त्री को और एक गुरुकुल के ब्रह्मचारी हो। ये इतनी बड़ी बात, मतलब आज मान लो कि जैसे मोदी का रोड शो हो रहा है और उसमें कोई महिला अगर उनके सामने से गाड़ी में आ रही है, वो अपनी बाइक से या किसी से भी चीज से, तो मोदी को अपना पूरा काफिला साइड में कर लेना चाहिए मनुस्मृति के अनुसार। जबकि ये कितनी ऊंची बात है। दूसरी तरफ वो लोग कह रहे हैं कि हमें शरिया कानून चाहिए, वो शरिया लागू कराना चाहते हैं, वो अपनी किताब फुल मानते हैं, एक घर में आपको 2-2 मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा कोई इस्लामिक घर नहीं मिलेगा जिसमें कुरान ना हो। वो फुल तरीके से कुरान को फॉलो करते हैं, उसी का शासन चाहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने 57 देश उसी पे ही, शरिया पे ही लागू कर लिए हैं। अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में, जर्मनी में और आपका ऑस्ट्रेलिया में, इन हर जगह पे वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें शरिया चाहिए। ठीक है, हर जगह जो इस्लामिक देश नहीं है, भारत में डिमांड कर रहे हैं, बांग्लादेश को इस्लामिक देश बना लिया। अच्छा, भारत उनके संविधान तभी तक जिंदा है जब तक हिंदू जिंदा है। उनकी आइडियोलॉजी में है। आप हिंदू से पूछ लो, आप मनुस्मृति को वापस लागू करना चाहते हो? बोला मनुस्मृति मुझे क्या पता ही नहीं है, मुझे तो मनुस्मृति क्या है भाई। 100 करोड़ हिंदुओं के पास में मनुस्मृति नहीं है, 100 करोड़ हिंदू मनुस्मृति को नहीं जानता है, लेकिन मनुस्मृति जलानी है। लेकिन जो लोग कुरान को मानते हैं, शरिया लागू करना चाहते हैं, देश को उसी तरफ बढ़ा रहे हैं, इन लोगों के बिजनेस, इन लोगों के हाथ के कारोबार सब कुछ छीन के बैठे हुए हैं, उन पर इनका ध्यान नहीं है। चलो, मैं तो कह रहा हूं कि एक बार को सब जितने भी ये 15% यूरेशियाई है ना, ये इनको निकल जाना चाहिए। फिर जो इनके पिछवाड़े पे यहाँ लठ बजेगा, और ये जो दोनों देश है ना मिलकर, उसी दिन डाला जाएगा, उसी दिन फाड़ के फेंका जाएगा। ये संविधान भी, वो संविधान भी चिल्लाने से भी फिर कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा, आई थिंक बहुत लंबा भी हो गया है, समय ज्यादा हो रहा है। किसी ने बताया कि जब अम्बेडकर साहब ने कहा कि हमें दलितिस्तान चाहिए, तो उनसे पूछा गया कि भाई पाकिस्तान तो हम देंगे ही, उसी के बराबर में दलितिस्तान दे देंगे। उन्होंने कहा ना ना ना, मुझे वहाँ नहीं चाहिए। तो कहाँ चाहिए आपको? बोला कि भारत के बीचों बीच चाहिए। मतलब बीसी ऐसा कौन सा देश होता है जो किसी देश के बीचों बीच बसता है? बॉर्डर पे जाओ, तुम बांग्लादेश की तरफ लो या इस तरफ लो, कश्मीर से ऊपर किधर की साइड लेना है वहाँ लो, ना भाई ना, वो मुझे मार गिरेंगे। तो फिर भाई मार गिरेंगे तो फिर अपनी आर्मी बनाना, अपने लोग बनाना, इस तरीके से काम करना। उसने कहा ना 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 भाई, मेरी आर्मी वार्मी कुछ नहीं है। तो भाई कैसे करेगा तो अपने बॉर्डर की रक्षा? बोला मैं तो आप लोगों से हायर करूंगा, भरकर राजपूत हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं, अहीर हैं, मैं इनके अपने रेजिमेंट जो है ना आप लोगों से यहाँ से हायर करूंगा ताकि मेरे बॉर्डर की रक्षा कर सकें। अच्छा, तो बिजनेस कैसे करोगे अपने यहाँ पे? तो कुछ तो प्लांट्स वगैरह तो लगाओगे। बोला आपके यहाँ से मैं बनिया वगैरह हायर करूंगा और आप वहाँ करना। तो बोले भाई ये जो इतने सारे लोगों को लेकर तू एक देश बनाने लग रहा है, डंप बनाने लग रहा है, तो उसका उन लोगों का क्या करेगा? बोला वो फैक्ट्री में काम करेंगे ना, वो फैक्ट्री में नौकरी लेंगे, वहां काम तो आप लोगों को करना पड़ेगा। मतलब मैं इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में की सच्चाई में नहीं जाना चाहता, लेकिन रियलिटी यही है। रियलिटी यही है कि उन्होंने देश मांगा था, लेकिन उनके पास में कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। वो उन लोगों को जिनको कि मैं ये कह रहा हूं कि जिनको काम करने की या किसी प्रकार से आज भी उस IQ लेवल पे बात करने की आज तक तमीज नहीं हुई है, 75 साल में आरक्षण लेने के बावजूद भी, आप उनको लेके एक अलग देश बना के करोगे भी क्या? बिल्कुल। वो जो ये स्पष्ट है कि उन्होंने पाकिस्तान के बराबर में देश लेने से मना कर दी थी। उन्होंने साफ कह दिया कि भाई हम नहीं लड़ पाएंगे उनसे, हमारे लोग नहीं लड़ पाएंगे, मुझे पता है कि हमारे लोग नहीं लड़ पाएंगे, हम इतने कैपेबल नहीं है। तो फिर उनसे कहा गया कि जब तुम्हें हमारा ही सब कुछ करना है, हमारे सब कुछ लेना, तो भाई देश लेना ही क्यों है, आराम से रह लो वैसे ही। तब नहीं तो इनकी डिमांड को एक बार को एक्सेप्ट कर लिया गया था, सरदार पटेल ने इनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था और तब ये क्वेश्चन किया गया था। और सरदार पटेल ने ही आरक्षण में बहुत बहस की थी। संविधान सभा का जो सभागार था वो छोड़ के चले गए थे, वे कहने लगे थे कि भाई आरक्षण देश को डुबो देगा, ये डिवीजन पैदा कर देगा, क्योंकि अभी तक बच्चों को नहीं पता है। जब हम कह रहे हैं कि सबके लिए शिक्षा करेंगे, सबकी सुरक्षा देंगे, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हाँ ये कर सकते हैं जो उन्होंने कहा था भी SC/ST एक्ट होना चाहिए, तो उन्होंने कहा 10 साल के से लागू करो, जनता को सुधारो, जनता के ऊपर बढ़िया तरीके से हम अगर कानून को फॉलो करवा लेंगे तो काम हो जाएगा। तब अम्बेडकर ने कहा सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण चाहिए, जिनको उभरना है वो 10 साल में उभर जाएंगे, सबको कहीं ना कहीं नौकरियां मिल ही जाएंगी। लेकिन आज की तारीख में देखो अम्बेडकर की कोई बात नहीं मानी जा रही है, सब खींच के यहाँ तक ले आए। मैं फिर से कह रहा हूँ
कि आप इनको एक बार बोलो तो सही कि पाकिस्तान की तरफ का जितना हिस्सा है हम आपको सबको 85% हो ना, जिनको जाना है अलग देश बसा लो, ये भाग का आपके पास आ जाएंगे, कहेंगे नहीं भाई हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर सकते। महिलाओं को ही उठा ले जाएंगे मैं वही तो, अरे वो उठा के कहाँ ले जाएंगे, उन्होंने पूरा पाकिस्तान खा लिया, इनके जितने लोग थे सारे खत्म कर दिए वहाँ पे। तो ये बड़े पेचीदा चीज़ें हैं। जब तक आपको लग रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन में हो, वो बच्चे भी होते हैं, कई बार बच्चे भी होते हैं क्या, माँ बाप उनको पाल रहे होते हैं, सब काम कर रहे होते हैं, सुरक्षा दे रहे होते हैं, सामाजिक सुरक्षा, वो अपने माँ बाप को ही गाली दे रहे होते हैं। किसी दिन जब वो उस आवरण से बाहर निकलते हैं तब पता पड़ता है, जब कोई 2 थप्पड़ मार के उनको घर भेज देता है। गालियां देता है, जब वो बाप बन जाता है ना खुद, तो उसे पता चल जाता है कि तो हम भी ये तो कह रहे हैं कि एक बार कहो ना इनको कि बनो, चलो ठीक है, ले लो अपना अलग से, कर लो कुछ जो तुम्हें करना है, देते हैं तुमको इतना लैंड हम। बिल्कुल। हाँ, तो पता लग जाएगा उसी दिन, बराबर बराबर दे देते हैं सबको, हमारा बॉर्डर से तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है, समस्या हो जाएगी।